तो गाइस ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन है अपने एक्सेल पे। ठीक है, एक्सेल क्यों ज़रूरी है। बहादुर शाह जफर ये हमारे हिंदुस्तान के सबसे आखिरी मुगल बादशाह रहे हैं, लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया। और उस लास्ट मुगल एम्परर ने एक बहुत ही इज अ वेरी गुड प्रोमिनेंट शायर। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा शेर लिखा है कि कह दो हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। तो हम क्या करते हैं एनवाईकेएस में, वी हैव जॉइंड इन एनवाईकेएस एंड वी प्लान टू डू सो मेनी थिंग्स, बट ये डेटा एंट्री, डेटा वैलिडेशन और डेटा को मैनेज करते समय हमारे पास और कुछ करने के लिए वक्त ही कहाँ बचता है। सिंस लास्ट 2 to 3 months हम लोग सभी ये लोग बस डेटा डेटा से खेल रहे हैं और वो डेटा में हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो बहादुर शाह जफर कहते हैं कि जो और चॉइसेस हैं, जैसे विपिन का चॉइस है टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, विजय जी का चॉइस है कि उत्तरकाशी को एकदम ब्रांड न्यू न्यूयॉर्क बना देंगे, वैसे चॉइसेस कहाँ से आएंगे। बहादुर शाह जफर कह रहे हैं कि कह दो हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, और उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, वी हैव ओनली 4 days टू बी स्पेंट इन एनवाईकेएस। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। तो हमारे जो 4 दिन हैं, व्हाट वी हैव ब्रॉट फ्रॉम दी एनवाईकेएस, वो दोनों ये चारों दिन जो हमारे बहुत प्रीशियस हैं, बहुत ही कम टाइम है, कहने का मतलब ये है वो कहीं ना कहीं इस डेटा में उलझते हुए ही ना खत्म हो जाए। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एक्सेल। चलिए, सो विल मूव फॉरवर्ड टू इट। अब हम देखेंगे कि एक्सेल में हमें क्या क्या करना है, आज का हमारा सेशन प्लान क्या है। तो सेशन प्लान में सबसे पहले मैं आपको एकदम बेसिक बताता हूँ कि बेसिक हमारा जो एक्सेल का प्लान है वो एक्सेल होता क्या है, वाई एक्सेल। विपिन, कैन यू हियर मी? साउंड इज अप्रोप्रिएट? Yeah, it is appropriate, but you can go a little higher. Maybe if you have an earphone, would ओके be like good. But it is good, but it can be better, I'm saying. ओके ओके, आई शुड बी लाउडर मोर, आई शुड बी मोर लाउडर, यू आर सेइंग? It is crystal clear now when you are ओके using your mouthpiece near to you. ओके ओके, फाइन। सो जो हमारा एक्सेल होता है, एक्सेल का इंटरफेस, तो दिस कोर्स इज नॉट मेंट फॉर द एडवांस वर्जन, ये हमारा पहला सेशन है। एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ यूएनवी डिवाइसेस हम इसको बहुत ही बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये एक्सेल का हमारा एक बेसिक इंटरफेस है जिसको आप देख सकते हैं, और इस बेसिक इंटरफेस में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास रोज हैं एंड कॉलम है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये वर्टिकल एरियाज हैं, ये वर्टिकल एरियाज हैं, दीज आर बेसिकली रोज। और ये जो हमारे पास यहाँ पे आप 1 2 3 4 देख सकते हैं, ये बेसिकली हमारी रोज हैं, ये ABCD वाले कॉलम हैं। किसी भी रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जो होता है उसको हम सेल बोलते हैं। तो बेसिकली अगर ये हमारा C कॉलम है और 3rd नंबर की रो है, और अगर हम इसको एडजॉइन करेंगे तो ये जो हमारा सेल बनेगा उस सेल का नेमिंग यहाँ पे C3 दिखाया जाता है। सो दैट आपको किसी भी फील्ड में, एक्सेल में किसी भी फील्ड में कोई भी डेटा एंट्री करना है तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। हिमांशु जी, जी, आपकी थोड़ी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हेलो, इज इट फाइन? हाँ, आप हाँ, अब क्लियर आ रही है। ठीक है। फाइन। तो ये जो सेल का इंटरसेक्शन है, इसको, ये जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है इसको हम सेल बोलते हैं। बेसिकली इस सेल में ही हम सारे ऑपरेशंस करते हैं, सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें एक्सेल में बुनियादी चीज़ें आनी चाहिए, लाइक लेट्स से सीरियल नंबर। तो अगर हमें सीरियल नंबर यहाँ पे एंटर करना है एंड वी वांट सीरियल नंबर कि वो जो सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वर्ड, की वर्ड में हमें 1 2 3 4 लगातार टाइप करना पड़ता है। तो एक्सेल में कई सारे इनबिल्ट ऑटोमेटेड फंक्शंस हैं जो ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आप क्या टाइप करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। तो लेट से जैसे यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर 1 और 2 किया है, और लेट से हमारे पास यहाँ पे हमें 1000 डेटा एंट्री करना है, तो हमें करना कुछ नहीं है। हमें बस ये जो 2 नंबर हमने जो लास्ट एंट्री किया है उसके लास्ट में ये जो डॉट दिख रहा है, वी हैव टू पिक दिस डॉट एंड वी हैव टू ड्रैग इट। जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक साइड में छोटा सा डायलॉग बॉक्स बन के आता है। वी हैव टू क्लिक दिस डायलॉग बॉक्स एंड वी कैन इंस्ट्रक्ट एक्सेल कि हम इस डेटा सेट का क्या करना चाहते हैं। तो लेट्स से हम ये नंबरिंग इंक्रीज करना चाहते हैं, वी वांट टू इंक्रीज दिस नंबर, सो वी जस्ट सिलेक्ट दिस फिल सीरीज ऑप्शन। सो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये जो हमारा डेटा सेट था
1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरा का पूरा सीरीज में हमारे पास आ गया है। सो इट इज़ बेटर कि एक्सेल में जब भी हम कोई काम करते हैं, वन या टू, एक या दो एंट्रीज हम उसमें पुटअप करते हैं, तो एक्सेल विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आप कौन सा फंक्शन। हिमांशु, आप स्क्रीन शेयर कर लेते तो बेटर होता, तो मैं भी दिख जाता कि कैसे वर्क करना है। स्क्रीन तो शेयर हो रहा है ना? नहीं, मुझे तो आपकी स्क्रीन नहीं दिख रहा। विपिन, आर यू एबल टू? विपिन, स्क्रीन इज शेयरिंग और नॉट? हेलो विपिन। स्क्रीन तो दिखाई दे रहा, स्क्रीन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा दिखाई दे रहा। स्क्रीन दिखाई दे रहा है विजय, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। है? ओके ओके, अब दिखाई दे रहा है। मैम, ओके 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 फाइन, ठीक है। तो ये आपको एक बेसिक ऑप्शन मैंने बताया कि कैसे आप अपना जो सीरियल नंबर है वो ऑटोफिल कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके इंटरफेस में जो आपको मैं पैनल समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें और कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो इन ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो यहाँ पे है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है ये फॉर्मूला सीरीज का, ठीक है। एफ एक्स स्टैंड फॉर फंक्शन, या जिसको हम फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो लेट से मैंने यहाँ पे दो नंबर लिखे, लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया 25, यहाँ पे लिख दिया 35, और मैं, हेलो व्हिडिओ चालू कर, तो याला चालू कर. अच्छा हां, मला नाही दिसत काय म्हणून. हेलो, सभी लोग अपना फोन म्यूट पे कर दें प्लीज, अनलेस यू हैव एनी क्वेश्चन आप फोन म्यूट पे कर सकते हैं। सो फाइन, तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा था कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बार है, ठीक है। फॉर्मूला बार इज बेसिकली दैट बार जहाँ पे हम अपने रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एंड फाइनली वी कैन गेट द डिजायरेबल आउटकम। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास एक हमें दो चीज़ों का सम करना है। लेट्स से हमें इस 25 35 यहाँ पे और हम डेटा भर देते हैं। लेट्स से यहाँ पे हमने भर दिया 34, यहाँ पे भर दिया 67, यहाँ पे हम कर देते हैं 87, और यहाँ पे हम कर देते हैं 98। सो लेट्स से वी वांट कि इन दोनों कॉलम का जो डेटा है वो आपस में सम होके हमें इस थर्ड ई वाले कॉलम में मिले। तो हम इस ई वाले कॉलम के, देखिए ये जो ई मैंने सेलेक्ट किया है उसका करस्पॉन्डिंग जो सेल नेम है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है E2। अब मैं चाहता हूँ इस ई वाले कॉलम में मुझे सी और डी कॉलम में भरे हुए डेटा का सम मिल जाए। तो वी कैन यूज अ फॉर्मूला हेयर, और उस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हम यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा के फॉर्मूला लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं वो एक्चुअली आपको यहाँ फॉर्मूला बार में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो लेट्स से वी वांट टू हैव सम, तो सम का एक फॉर्मूला यहाँ पे ऑटो बिल्ट लगा हुआ है, ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे, पहला नंबर हम सी का करना चाहते हैं एंड देन कॉमा करके दूसरा जो नंबर है वो हम ये करना चाहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो सम जैसे ही हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसके नीचे उसका सिंटेक्स आपको दिखता है कि लेट्स से हाउ विल यू यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सम है, आप ब्रैकेट ओपन करके वो फर्स्ट नंबर डाल सकते हैं जिसका आपको सम करना है, एंड देन कॉमा यहाँ पे ऑटोमेटिकली लगा हुआ है तो कॉमा हमने ऐड कर दिया, एंड देन फाइनली वो सेकंड नंबर ऐड कर सकते हैं जिसका आपको सम करना है। एंड देन जब आप ये पूरा सीरीज आप कितने भी नंबर्स का यहाँ पे सम करते हैं, पर फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में हमें फिर क्या करना है, वो ब्रैकेट क्लोज करना है। तो हमने ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड देन वी हैव, अब हमने यहाँ पे एंटर दबा दिया तो देखिए हमारे पास ऑटोमेटिकली जो 25 और 35 है उसका सम हमें यहाँ पे आके मिल गया। लेट्स, और ये मैंने आपको ऑटो एक्सपैंड का फंक्शन पहले भी बताया है कि जैसे सीरीज है, ये सीरीज बताती है कि हमें कैसे कैसे अपने डेटा सेट को यूज करना है। तो हम यही सेम फॉर्मूला अगर हम चाहते हैं कि इन दो डेटा सेट्स का भी सम हमें थर्ड कॉलम में मिल जाए तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस नीचे से ये प्लस साइन को पकड़ के एक्सपैंड कर देंगे, ऑटोमेटिकली देखिए हमें इन दोनों फंक्शंस का भी, इन दोनों नंबर्स का भी सम यहाँ पे मिल गया। सो ये फॉर्मूला बार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ई के किसी भी सेट पे जाएंगे और आपको ये पता लगाना है कि ये वैल्यू, मुझे ये पर्टिकुलर वैल्यू, व्हाई आई एम गेटिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑटोमेटिकली, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला बार जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू दरअसल कहाँ से अपीयर हो रही है। तो ये बता रहा है कि आपकी ये जो वैल्यू है वो C4 और D4 का सम है। अब आपको C4 चेक करना है तो आप C के यहाँ जा सकते हैं 4 के करस्पॉन्डिंग, यानी कि C4, और ये है D4, इन दोनों का सम हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो दिस इज दी वेरी
बेसिक पार्ट ऑफ एक्सेल जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, धीरे धीरे करके हम इन ऑप्शंस को यूज करना सीखेंगे। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास जो आ जाता है चीज, तो इसमें इस पार्ट में बेसिक जो इसका नेविगेशन है उसमें आपको जो देखना है, तो यहाँ पे जब हमें सीरीज अपनी जो शीट बनानी है, तो शीट में हम कौन कौन से फील्ड रखना चाहते हैं, कौन कौन से, अब जैसे मैं चाहता हूँ कि इस पूरी टेबल में सारी जगह पे बॉर्डर्स आ जाएं, तो यहाँ एक बॉर्डर का ऑप्शन है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी आप देख रहे हैं इसमें ऑप्शन आ रहा है बॉटम बॉर्डर का, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पूरी शीट में बॉर्डर आ जाए, तो इसको आप राइट क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे आपको एक ऑल बॉर्डर का साइन मिलेगा। जैसे ही आप इस ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट कर देते हैं, आप देखेंगे कि आपके पूरे डेटा सेट में बॉर्डर्स आ गई हैं। नेक्स्ट, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, इट नॉट अपीयर टू बी गुड, क्योंकि जो हमारे कॉलम विड्थ हैं वो काफी ज्यादा है और डेटा एकदम राइट साइड में अपीयर हो रहा है। वी वांट दिस डेटा टू कम ऑन द सेंटर, तो यहाँ पे ये जो अलाइनमेंट ऑप्शन है, इससे आप डेटा को सेंटर, राइट और लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, सेम एज द वर्ड। तो इसको मैंने ये सेंटर अलाइन कर दिया। सिमिलरली अगर डेटा की, अगर आपको विड्थ बढ़ानी है, लेट्स से आपको ये कॉलम विड्थ बढ़ानी है, तो आप ये अबव ऑप्शन से यहाँ बढ़ा सकते हैं। अगर आपको रो की विड्थ बढ़ानी है, तो यहाँ से आप रो की विड्थ बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि विड्थ जब रो की बढ़ी हुई हो, तो आपका ये जो डेटा ये सेंटर में तो है, बट ये सेंटर ऑफ द रो भी अवेलेबल हो। वी वांट दिस डेटा टू बी अपीयर्ड इन द सेंटर ऑफ द रो, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस रो को हम सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन इसके अबव ये जो ऑप्शन है ये आपको बता रहा है कि अलाइनमेंट जो होगा विद इन द रो वो डेटा का कैसा होगा। सो वी कैन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन टू गेट द डेटा इन द मिडल ऑफ द रो। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं जो हम अपने एक्सेल शीट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक मर्ज और सेंटर का ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स से आप ये चाहते हैं कि आपके दो कॉलम्स आप लेना चाहते हैं अटेंडेंस, तो आपने यहाँ पे टाइप कर दिया अटेंडेंस एंड आप सेपरेट चाहते हैं कि अटेंडेंस मुझे मेल की भी कैप्चर करना है एंड देन आई वांट टू कैप्चर द अटेंडेंस ऑफ फीमेल। ठीक है, तो आप ये चाहते हैं, यूजुअली वी वांट कि ये जो अटेंडेंस है ये बीच में आ जाए और ये मेल और फीमेल का कॉलम हमारे पास सेम रहे, तो अटेंडेंस के नीचे हमारे ये दो फील्ड अपीयर हो। सो वी वांट टू मर्ज दिस एच एंड आई कॉलम, जिससे कि हमारा फॉर्मेटिंग थोड़ा अच्छा दिखे। तो हम करेंगे क्या कि ये एच और आई दोनों को पकड़ के सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मर्ज एंड सेंटर। तो इस मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन को जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उसने ये अटेंडेंस कैप्चर कर ली। तो लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ पे रखूं, तो अब अगर मैं इसका पूरा एक ऑल बॉर्डर करके टेबल बना देता हूं, तो आप देखेंगे कि बढ़िया फॉर्मेटिंग मुझे देख के आ रहा है कि ये एक पर्टिकुलर कॉलम जो है मेरे पास वो अटेंडेंस का है, और अटेंडेंस पे भी बाइफर्केशन में आई कैन गेट द मेल ऑप्शन एंड फीमेल ऑप्शन। तो मर्ज एंड सेंटर ये आपके बहुत काम का फील्ड है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऑल बॉर्डर ये आपके बहुत काम का फील्ड है एंड डेटा के अपीयरेंस के लिए आपको ये सारे फील्ड्स का यूज करना है। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग और ये सारे ऑप्शंस जो हमें यूज करना है। मांशु हाँ मांशु, ये यस। ऑल बॉर्डर्स में मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे हम लोग इसमें एक थिक बॉर्डर ऑप्शन आता है, थिक आउटसाइड बॉर्डर आता है। ओके, तो अगर मुझे थिक सारे बॉर्डर करने हैं, आप अगर ऑल बॉर्डर में ऑप्शन में जाओ, एक बार क्लिक करो हाँ ऊपर ऑल बॉर्डर। हाँ, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है थिक आउटसाइड बॉर्डर्स, लेकिन मुझे पूरे सारे के सारे बॉर्डर ऑल करने हैं, तो उसके लिए कैसे करूंगा? फिर सेलेक्ट बार बार छोटे छोटे करने पड़ रहे हैं। नहीं सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आई गेस इसमें आपके पास ये लाइन स्टाइल जो है, लाइन स्टाइल में आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको आप थिक सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे बॉर्डर, जैसे थिक आउटसाइड बॉर्डर है, तो आपको ये कंप्लीट जैसे जैसे आपने ये सेलेक्ट किया, एक बार ये सेलेक्ट करके देखना, तो सारे हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। जो आपने अभी सेलेक्ट किया उसी में देखो। मैं करता हूँ लाइन स्टाइल में, ये आप करके जो ऑप्शन है, मतलब जो भी आपको कस्टम सिलेक्ट करना है, लेट्स से आप ये पूरे बॉर्डर्स को करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज इसको बना सकते हैं। ओके ओके, हाँ ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको आप ड्रैग कर देंगे तो पूरे उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके, ये एक ऑप्शन है हमारे पास जो आप करना चाहते हैं।
वैसे विजय जी, आप ऐसी खतरनाक कलाकारी क्यों करते हैं, सारे बॉर्डर थिक करने वाली? इसमें इसमें फॉर्मेट बनाने पड़ते हैं ना, मैं फंस जा रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा इसका सॉल्यूशन। चलिए चलिए, तो ये बेसिक ऑफ एक्सेल है। इस बेसिक ऑफ एक्सेल में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं तो हम फिर अब उन फील्ड्स पे आ जाते हैं जिन फील्ड्स पे जाके एक्चुअली हमें वॉलंटियर मैनेजमेंट में एक्सेल यूजफुल हो सकता है। एनी क्वेश्चन इन दैट? चलिए, आई गेस देयर इज नो क्वेश्चन। तो सेकंड चीज आता है, सेकंड चीज अब हम सेकंड फेज में बढ़ते हैं कि अब हमें ये तो पता चल गया कि एक्सेल बड़े काम की चीज है। एक्सेल में ऑटो बिल्ड फंक्शंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, और ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पर यूजुअली लोगों के मन में ये डाउट होता है कि हम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं नहीं, और हमने मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं है, वी आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़, वी आर फ्रॉम कॉमर्स, हम टेक से भी नहीं है। तो इसके कारण देयर आर सो मेनी एक्सक्यूजेस कि हमें एक्सेल के फॉर्मूले फंक्शंस का यूज़ करते नहीं आता, एंड इट इज़ सो टफ। तो इसके लिए एक बहुत ही प्रोमिनेंट शायर हैं हमारे बशीर बद्र साहब। बशीर बद्र साहब ने बहुत ही बढ़िया शेर कहा है कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा, और हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो बेसिकली ये कहना ये चाहते हैं, सर झुकाओगे, रास्ते में पड़ा हुआ कोई पत्थर है आप उसको कहीं पे रखिए, उसके सामने सर झुकाने रखिए, ऑटोमेटिकली वो आप पे हावी हो जाएगा, लोग मानने लगेंगे कि यही देवता है, यही भगवान है। सिमिलरली अगर आपने एक्सेल का यूज नहीं किया, एक्सेल में कभी फॉर्मूला एंटर करके नहीं देखे, तो एक्सेल हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए काफी कम्बरसम होगा, काफी लेंदी होगा। आज हम बहुत ही सिंपल टेक्निक से जो 4 प्रोमिनेंट फॉर्मूले हैं, सम, परसेंटेज, ग्रेड और काउंट, ये 4 फॉर्मूले सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत काम के हैं। और यही याद रखेंगे दैट वी कैन लर्न एनीथिंग, हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। चलिए हम मूव करते हैं अपने वॉलंटियर मैनेजमेंट टूल पे। तो ये कुछ फैंसी सी चीज़ है जो एक बार विपिन ने बनाई थी, ये अटेंडेंस के लिए आपके बड़े काम की है। तो लेट्स से हमारे पास कई सारे वॉलंटियर्स हैं और हम वॉलंटियर्स को अलग अलग टारगेट देते हैं, एंड देन फाइनली हम ये एसेस करना चाहते हैं कि हमने वॉलंटियर्स को जो टारगेट दिया है वो कितना टारगेट उन्होंने कंप्लीट किया है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम उनको उनकी अटेंडेंस के हिसाब से ऑनरेरियम देना चाहते हैं। वी वांट टू प्रोवाइड देम ऑनरेरियम बेस्ड ऑन देयर वर्क। सो वी हैव बाइफरकेटेड, लेट्स से आई हैव सम लिस्ट ऑफ वॉलंटियर्स, एंड ये हमारे एनवाईवीज तक ही सीमित नहीं है, लेट्स से हमारे पास कई सारे वॉलंटियर्स। सो एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे अपने 120 वॉलंटियर्स का लिस्ट लिया है, क्योंकि हर ब्लॉक से 10-10 वॉलंटियर्स को हमने सिलेक्ट किया, और ये 120 वॉलंटियर्स में हम ये चाहते हैं कि हमने उनको लेट्स से फॉर दिस मंथ, फॉर लास्ट मंथ जून के लिए हमने उनको टारगेट दिया था 100 का टारगेट दिया था कि प्लांटेशन में आपको 100 प्लांटेशन करना है, वैक्सीनेशन में भी 100 वैक्सीनेशन करना है, पोस्टर में भी 100 पोस्टर्स करने हैं, 100 ब्लड डोनेशन करने हैं, और 100 आई गॉट रजिस्ट्रेशन करने हैं। ठीक है, लेट्स से हमने उनको एक टारगेट दिया हुआ है, यहाँ मैंने 100 इसलिए लिया है ताकि रेफरेंस के लिए इजी रहे। कूल, अब हमने उनको ऑलरेडी टारगेट दे रखा है, एंड वी वांट देम एट द एंड ऑफ द मंथ वी वांट टू एनालाइज कि हमारे पास जो डेटा सेट उनकी तरफ से आया है, बेस्ड ऑन दैट वी कैन कैलकुलेट कि भाई वो किस अटेंडेंस परसेंटेज में आते हैं और हम उन्हें कितना ऑनरेरियम दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने बोला, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले आप इसका सम करके रखें। तो अब हम यहाँ से फॉर्मूला लगाना सीख रहे हैं कि हाउ कैन वी यूज फॉर्मूला। कूल, तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि ये जो अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी ने जितना भी काम किया है उसका मुझे सम मिल जाए। तो लेट से मैं यहाँ सम पे आ जाता हूँ। सम का जो फॉर्मूला होता है, कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इक्वल्स टू का साइन लेना होगा। अगर आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो बैक स्पेस के जस्ट बाजू में एक इक्वल्स टू का साइन बना होता है, उसको आपको प्रेस करना होगा। यू हैव टू प्रेस दिस इक्वल्स टू साइन। देन जो ऑटो बिल्ट इसमें फंक्शंस हैं वो किसी ना किसी नाम से सेव हैं। तो सम का जो ऑटो बिल्ट फंक्शन है वो SUM सम नाम से ही सेव है। अब सम जब हमको करना है तो फिर हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया, वही सेम चीज जैसा मैंने आपको सम करना सिखाया था। लेट से मुझे अखिलेश जी के इन सारे फील्ड्स का सम चाहिए, तो मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा प्लांटेशन से और मैं इसको आगे बढ़ा के ले आऊंगा आई गॉट तक। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये सी से लेके सी, फॉर्मूला बार में आप देखिए, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि सी रो से लेके जो G रो तक है वहां तक का सम
ये आपको इस सम वाली फील्ड में अपीयर होगा एंड देन फाइनली आप ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं एंड देन एंटर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये हमारे पास सम एंटर हो गया। कूल। तो हमें ये सम मिल गया कि अखिलेश जो हमारे वॉलंटियर हैं इन्होंने टोटल, अगर हमारे पास 500 का टारगेट था तो उसमें से 227 टारगेट्स इन्होंने अचीव किए। अब हम ऐसे ही सारे लोगों के सम देखना चाहते हैं तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ड्रैग करने से हमें सभी के सम एक साथ में मिल गए। कूल। अब हमें ये देखना है कि हम जितनी भी अटेंडेंस देते हैं परसेंटेज के हिसाब से देते हैं कि लेट से आपका टारगेट सभी को मिला के 100% था और उसमें से हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ टारगेट यू हैव अचीव्ड दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो हमारे पास टोटल लेट से अगर 100 का टारगेट था तो टोटल हमारा टारगेट था 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 दैट इज 500 और हमारे पास इनका सम मिला टोटल 227। अब हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, परसेंटेज हम बेसिक जानते हैं। हम यहाँ पे फील्ड डिफाइन कर देते हैं। वी हैव टू डिफाइन द फील्ड कि यहाँ पे हम जो कुछ भी लिखना चाहते हैं दैट इज अ परसेंटेज। तो यहाँ पे आप टॉप बार पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक डेटा फील्ड लिखी होगी। एक्सेल को इससे पहचानने में आसानी होती है। एक्सेल विल गेट अ ईज कि what kind of data we are filling in this particular row or column. So we will select percentage sign from it, which will make our calculation easier for the Excel. Okay, fine. अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें परसेंटेज मिल जाए। तो परसेंटेज का सीधा सीधा सा फॉर्मूला होता है कि हमारा जो सम है, सम बेसिकली वो जो सम है वो हम डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ आउटकम से। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम था 500 और हमारा सम यहाँ पे H3 फील्ड में सम दिया हुआ है। तो हमने एकदम सिंपल सा फॉर्मूला लगाया। परसेंटेज हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे परसेंटेज ही देना है। हमने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो देखिए सिमिलरली ये बता रहा है कि 45% टारगेट जो है वो अखिलेश जी ने अपना अचीव किया है, क्योंकि इनका ब्लड डोनेशन में काफी पुअर परफॉर्मेंस है। वैक्सीनेशन में भी ये 50% भी नहीं कर पाए, पोस्टर में भी नहीं कर पाए, आई गॉट में भी नहीं कर पाए। सो बेसिकली इससे हम एक रफ आइडिया लगा सकते हैं, एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हैं इनफैक्ट कि इन्होंने कितने परसेंट ऑफ टारगेट अपना अचीव किया है। इसमें किसी को कोई परेशानी? देख ले फॉर्मूला लगाना कितना इजी है। हम फॉर्मूला बार में जाके फिर से देख सकते हैं ये चीज। ये शीट में आपको शेयर भी कर दूंगा। फॉर्मूला बार में हमने देखा कि जो फील्ड है उसको जस्ट हमने अपनी टोटल फील्ड से डिवाइड कर दिया। लेट से आपका ब्लड का टारगेट 50 ही होगा तो यहाँ पे हम 450 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हमारा पोस्टर का टारगेट भी 50 होता तो यहाँ हम 400 से डिवाइड कर देते। एज सिंपल एज दैट। अब हमें परसेंटेज यहाँ में मिल गया। हम चाहते हैं कि सभी वॉलंटियर्स का परसेंटेज मिल जाए, तो वही सेम चीज जो मैंने आपको रामबाण इलाज बताया था, यहाँ से इसको पकड़ना है फील्ड को और इसको ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पे तुरंत ही मेरे पास हर वॉलंटियर के परसेंटेज अपीयर हो गए कि इनके कितने कितने परसेंटेज इन्होंने काम किया। ठीक है, ये परसेंटेज मेरे पास अपीयर हो गए। अब लेट से मुझे ये पता लगाना है कि इन परसेंटेज के हिसाब से मुझे एक बैंड डिसाइड करना है, विच इज अ वेरी गुड ऑप्शन, ताकि आप ट्रांसपेरेंसी बना सकें कि ऑनरेरियम आप किस बिहाफ पे दे रहे हैं। तो लेट से मैंने एक टारगेट बनाया है कि जिसने 75% से ऊपर अपना टारगेट अचीव किया है, आई विल ग्रेड हिम और हर एज ए। जिन्होंने 65% से ऊपर या 60% से ऊपर टारगेट किया है या टारगेट अपना अचीव किया है, हम उनको बी कैटेगरी में रखेंगे। जिन्होंने 45% से ऊपर किया है बट लेस देन 60% किया, उनको हम सी कैटेगरी में रखेंगे। एंड लास्ट जो 45% से कम जिन्होंने टारगेट अचीव किया उनको हम टी कैटेगरी में रखेंगे। वाई वी वॉन्ट टू कैटेगराइज दिस पर्टिकुलर फील्ड? अगर सभी को अपना अपना ग्रेड पता चल जाए तो हम अपना पे बैंड डिसाइड कर सकते हैं। लेट से कि जिसका ग्रेड ए आएगा उसको हम पूरा का पूरा ऑनरेरियम लेट से 5000 रुपीज हम उसको पे करेंगे। जिसका ग्रेड बी आता है उसमें हमको डिडक्शन कर सकते हैं, लेट से 4500 और 4000। जिसका ग्रेड सी आता है उसको 3000 कर सकते हैं। और पूरा ऑनरेरियम काटना तो आजकल बड़ी कॉम्प्लिकेशन वाली बात है, तो जिसका डी आया उसको हम 2500 रुपए देके अपने एक दामाद की तरह ट्रीट कर सकते हैं। पर हम ये ग्रेड निकालेंगे कैसे? ठीक है, हेलो, One second, Himanshu, I'll just mute him. ओके ओके।
I just, yeah, you can start. Carry on. Okay. So we want to कौन find है out भाई ये? वी वांट टू फाइंड आउट द ग्रेड, ठीक है, कि हमें ये ग्रेड कैसे पता चल जाए, और ये ग्रेड हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली काउंट हो, हमें बार बार परसेंटेज देख के ना निकालना पड़े। तो यहाँ पे कंडीशन है एक, हम कंडीशन को देख के बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रेड को ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। और इस कंडीशन को अब आपको ध्यान से समझना है, यही सबसे फैंसी फॉर्मूला है जो आपके लिए काम में आने वाला है। तो लेट से हमें ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड जब भी हम चाहते हैं, तो देखिए नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि हाउ वी वांट टू कैटेगराइज द ग्रेड, तो हम वो ग्रेड कैटेगराइज करने के लिए क्या करते हैं, हम यही सेंटेंस तो बोलेंगे ना, इफ द परसेंटेज इज ग्रेटर देन 75% वी विल प्रोवाइड यू ग्रेड ए, if your percentage is below 60%, above 45%, I will provide you a grade B. If your grade is below 45%, I will provide you a grade C. So हम ये if conditions लगाते हैं कि किस condition के हिसाब से we want to assign that particular grade. तो वो ग्रेड असाइनमेंट करने के लिए आपके पास बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ ग्रेड पे चले जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम का फॉर्मूला है। फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देंगे, जब हमें ग्रेड करना है तो ग्रेड के लिए जो इनबिल्ट फंक्शन है दैट इज इफ, जो कि हम नॉर्मल बोलचाल में यूज करते हैं, कंडीशंस लगाना है, तो हमने यहाँ पे इफ कहे, इफ जाने के बाद हमें अपना ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है। अब फाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसा कि हमने बताया था कि ग्रेड जब हमारे पास हमें देखना है कोई भी फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला का सिंटेक्स आपको उसके बिलो देखने को मिल जाता है। यू विल फाइंड द सिंटेक्स बिलो द फॉर्मूला। विपिन, just a minute. Yeah, I muted it. We can start. ओके। सो ग्रेड में हम जा रहे हैं, तो ग्रेड, अब यहाँ पे हम आए, अब हमें ये जो पर्टिकुलर वैल्यू हमें पता लगानी है कि हमें किस वैल्यू पे ये चेक करना है कि ग्रेड हम कैसे गिनेंगे। तो ग्रेड वी वांट टू चेक ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। तो लेट्स से मैंने जिस यहाँ पे बता रहा है नीचे फॉर्मूले में कि फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट दैट वैल्यू विच यू वांट टू टेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। सो आई वांट टू टेस्ट that percentage is below or above the certain level, so we will select this particular cell. So हमने यहाँ पे सेल सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ये हमारा सेल सिलेक्ट हो गया। अब we want to put the condition, so we want to put the condition कि अगर ये जो वैल्यू है, अगर यहाँ परसेंटेज पे आने वाली जो वैल्यू है that is greater than or equals to 75%, कूल। बहुत ही सिंपल हमने कंडीशन लगी कि यहाँ पे जो परसेंटेज में वैल्यू है इफ दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75%, तो यहाँ पे आप नीचे सिंटेक्स देख सकते हैं कि पहले आपको ट्रू का वैल्यू बताना है, तो आपने एक कंडीशन लगा दी, देन यू हैव टू पुट अ कॉमा साइन। तो यहाँ पे मैंने कॉमा साइन पुट कर दिया कि ये कंडीशन मैंने दे दी। जब भी हम एक कंडीशन ऐड करते हैं वी हैव टू सिंपली पुट अ कॉमा मार्क ऑन द गिवन स्टेटमेंट। फाइन, अब जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि इफ परसेंटेज वाले कॉलम में दी हुई वैल्यू की जो परसेंटेज है वो 75% के इक्वल है या ज्यादा है, सो व्हाट वी वांट टू प्रिंट, तो जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में पुट करते हैं। तो लेट्स से ये दो इन्वर्टेड कॉमा में आई वांट टू पुट ए, कि अगर ये वैल्यू 75% से ज्यादा है तो मैं ए ग्रेड उसको असाइन करना चाहूंगा। कूल। तो ये एक बेसिक फंक्शन आप समझ लीजिए, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक्सेल का ट्रांसक्रिप्शन कैसा है, हाउ एक्सेल विल एक्सेप्ट योर लॉजिकल वैल्यू। तो जब हम कंडीशन लिखते हैं तो कंडीशन लिखने के बाद जस्ट हमें अपना सिलेक्ट लॉजिकल टेस्ट सिलेक्ट करना है जो कि परसेंटेज में था, फिर हमने कंडीशन पुट कर दी जो कि हमने नंबर्स में पुट की, कंडीशन एंड होने के बाद हमने कॉमा लगाया, एंड देन फाइनली वी वांट टू शो दैट कि जो भी वैल्यू यहाँ पे अपीयर होगी व्हाट वी वांट टू प्रिंट, वी ऑलवेज मेंशन दैट बिटवीन द इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो कुछ भी रहेगा दैट इज एग्जैक्टली प्रिंटेड एज वी वांट ऑन द गिवन स्टेटमेंट। कूल, फाइन।
लेकिन अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है क्योंकि ये तो अभी 75% है। तो लेट से ये कंडीशन जैसे हमारा खत्म हुआ तो फर्स्ट कंडीशन में हमने ये कहा कि if I3 इज ग्रेटर देन 75% देन प्रिंट ए। फिर हम लगा देंगे कॉमा कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, लेट से कि वहां पे गिवन परसेंटेज था 45, तो वो तो 75 के इक्वल या उससे ज्यादा है नहीं, तो हमें इनवैलिड आउटपुट मिलने लगेगा। सो वी हैव टू पुट आवर सेकंड कंडीशन सिमिलरली। तो सेकंड कंडीशन जो हम पुट करेंगे, फिर से हमने इफ लगाया और इफ लगाने के बाद फिर से हमने ब्रैकेट ओपन किया और हम चाहते हैं कि ये जो हमारी फील्ड थी I3, तो I3 वाला जो फील्ड है वो I3 हमने फील्ड फिर से सिलेक्ट कर लिया। इफ ये जो I3 है हमारा, इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75% का कंडीशन हम लगा चुके हैं। अब हम लगा देते हैं सेकंड कंडीशन बी ग्रेड के लिए कि अगर ये 60% के इक्वल हो, तो 60% के इक्वल के लिए मैंने यहाँ पे से ये 60 पुट कर दिया। ठीक है, अगर I3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60%, तो हम कौन सी ग्रेड असाइन करना चाहते हैं? अगेन वी वांट टू असाइन दैट ग्रेड एज बी। तो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में फिर से मैं क्या प्रिंट कर दूंगा? बी। कूल, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सेटिस्फाई हो गया। देन हाँ, हिमांशु, हिमांशु मैं बीच में रुकना चाहती हूँ। यस मैम, हिमांशु, मी सुष्मित, यस मैम। आपने जो पहले ब्रैकेट जो ओपन के बाद वो ब्रैकेट तो क्लोज नहीं हुआ है, हाँ, फिर सेकंड ब्रैकेट कैसे स्टार्ट होगा? एग्जैक्टली। सो फर्स्ट अब ब्रैकेट, यस मैम। सो यहाँ पे लॉजिक अगर हम देखेंगे तो ये जो जैसे ही कंप्यूटर है हमारा या एक्सेल है, वो पूरा स्टेटमेंट लास्ट में हम, आप जो पूछ रहे हैं ना, लास्ट में हम सारे ब्रैकेट्स एग्जैक्टली क्लोज करेंगे। अगर हमने यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, लेट से ए के बाद ही यदि मैं अच्छा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, तो जो हमारा फर्स्ट इफ वाला फंक्शन है वो सेकंड हमारे फॉर्मूले को चेक ही नहीं करेगा, वो केवल फर्स्ट फंक्शन को चेक करेगा एंड इट विल अंडरस्टैंड एज द स्टेटमेंट एंड्स हियर। अब मुझे फर्दर कोई चेकिंग नहीं करना है। सो हम जितने भी कंडीशंस पुट करते जाएंगे उनके हम ब्रैकेट ओपन करते जाएंगे एंड इन द एंड हम वो सारे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अच्छा, नाउ आई सेकंड, गॉट इट। यस मैम। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे Okay. हमने बी प्रिंट कर दिया एंड देन फिर हमें तीसरी कंडीशन लगानी है। तो इफ के बाद अब हमें सी के लिए अप्लाई करना है कंडीशन। तो सी के लिए हमने अप्लाई कर दिया कि अगर ये जो वैल्यू है, देखिए इफ के बाद मैंने एक गलती किया, मुझे ब्रैकेट ओपन करना चाहिए था, फील्ड डिफाइन करना चाहिए था। एंड अब मैं कहना चाहूंगा कि इफ I3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, तो लेट्स से थर्ड जो मैंने डेटा पॉइंट लिया है वो 40% का लिया है। अगर ये जो डेटा है वो 40% से ग्रेटर या इक्वल है, तो व्हाट आई वांट टू असाइन, तो मैं असाइन करना चाहता हूँ सी। तो मैं यहाँ पे सी टाइप कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने तीन कंडीशंस ओपन कर ली। I3 75% से ज्यादा हो, 60% से ज्यादा हो या 40% से ज्यादा हो। एल्स इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो तो वी वांट टू सिंपली पुट देयर डी। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन, क्योंकि हमने ये सेटिस्फाई कर दिया है कि अगर ये तीन रेंज हमें सेटिस्फाई करती हैं तो हमें गिवन रेंज के डेटा सेट चाहिए। अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी हो, सो वी जस्ट वांट टू प्रोवाइड इट डी ग्रेड। तो अगर हमें डी ग्रेड प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हमें कोई कंडीशन ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ भी हो, वी जस्ट वांट टू सिंपली पुट देयर डी। तो बस हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डी लगा देंगे। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने लगा दिया डी एंड देन यहाँ पे हमारी वैल्यूज कंप्लीट हो गई, यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। तो पहला ब्रैकेट हमने क्लोज किया था ये 40% के लिए, दूसरा हमने क्लोज किया 60% के लिए, तीसरा हमने क्लोज किया ये 75% के लिए। ठीक है, तो वी हैव, हम यहाँ से इसलिए हिमांशु, हिमांशु हिमांशु कितने तीन ब्रैकेट लगेंगे? जी जी जी, आप वही मैं बता रहा था। आप ये फॉर्मूला बार में देखेंगे तो फॉर्मूला बार में आप देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे एक पहला ब्रैकेट है, यहाँ पे एक दूसरा ब्रैकेट है, यहाँ पे एक तीसरा ब्रैकेट है। तो टोटल 3 ब्रैकेट हम यहाँ फॉर्मूला बार से चेक कर सकते हैं कि हमने कितने ब्रैकेट्स ओपन किए हैं एंड एट द लास्ट हम वो सारे ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। और क्लोज करने के बाद जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा, एक सेकेंड, ओके यहाँ पे एक देखिए एक एक्स्ट्रा इन्वर्टेड कॉमा लग गया है। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको दबाया तो ऑटोमेटिकली देखिए सी के हिसाब से, यहाँ परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड मुझे अपीयर हो गया सी। फाइन।
फिर से मैं आपके लिए एक क्विक रिवीजन करना चाहूँगा कि हमारा फॉर्मूला हमने कैसे अप्लाई किया। हमने कुल मिला के यहाँ पे देखिए, हम फॉर्मूला बार में जाते हैं। ये फॉर्मूला बार में इस पर्टिकुलर सेल को हमने सिलेक्ट किया, हमने कंडीशन दिया कि ये जो सम है, बेसिकली हम परसेंटेज को चेक करना चाहते हैं। तो ये जो हमारा परसेंटेज है, ठीक है, तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि इफ दिस परसेंटेज, और ये परसेंटेज है कहाँ पे, ये फील्ड है आई, और यहाँ से नीचे से आ रहा है ये 3। तो I3 पे जो वैल्यू है हम उसके हिसाब से कंडीशन लगाना चाह रहे हैं। तो कंडीशन में हमने क्या लगाया कि इफ, यदि ये I3 इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75% है, तो वी विल प्रोवाइड इट A ग्रेड। इफ दिस I3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60%, तो मैं उसको B ग्रेड प्रोवाइड करना चाहता हूँ। नेक्स्ट, इफ दिस I3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40%, तो मैं उसको C ग्रेड प्रोवाइड करना चाहता हूँ। अगर इन 3 कंडीशन की रेंज में वो कहीं पे भी नहीं आता, तो मैं फाइनली उसको D ग्रेड असाइन करना चाहता हूँ। जो जो मैं असाइन करना चाहता हूँ उसको मैं A में लिख दूंगा, जो मैं दूसरे में असाइन करना चाहता हूँ वो B में लिख दूंगा, तीसरा C में, और चौथा D में, और फिर फाइनली ये तीनों ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो मुझे अपना डिजायर्ड रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इस डिजायर रिजल्ट को मैं यहाँ से खींच के नीचे तक ला सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए सभी का ग्रेड ऑटोमेटिकली काउंट हो गया। अगर आपके NYV ऑफिस NYV अटेंडेंस भरते हैं, आपको इसको और सिंपल करना है, तो हमको इसमें क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि A के अंदर मैं जो भी पुट करता हूँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाता है। तो लेट से मुझे करना है कि यदि इसको मैं फॉर्मूले को रेटर मॉडिफाई करना चाहता हूँ कि अगर 75% से ज़्यादा है तो भाई आपको कितना पैसा मिलेगा, आपको कितना पैसा मिलेगा। तो इसके अंदर मैंने लिख दिया 5000। अगर 60% आपका अटेंडेंस है तो आपको कितना मिलेगा, तो इसके लिए मैंने लिख दिया आपको मिलेगा 4000। अगर सी कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो आपको कितना देना है, तो लेट से 3000, और डी में आप आ रहे हैं तो आपको देना है मुझे 2000। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2000 सिंपली, और इसको लिखने के बाद यदि मैंने एंटर किया तो देखिए यहाँ पे 3000 आ गया, और इसको मैं खींच दूंगा नीचे तक, तो मुझे पता चल जाएगा कि किसको कितना ऑनरेरियम इस बार मिलने वाला है। सो लेट से मुझे पता लगाना है कि रेचा जी को कितना ऑनरेरियम मिलेगा। रेचा जी के कॉरस्पॉन्डिंग हम चले जाएंगे, हमें पता है कि रेचा जी को इस बार 3000 रुपीज ऑनरेरियम मिलना है। कूल इजंट इट? ये आपका एक ट्रांसपेरेंट डेटा शीट है जिसको आप अपने वॉलंटियर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको पता चल जाए कि उनके काम के अकॉर्डिंग ही उनको ऑनरेरियम का हम पे कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी एक्सेल में कई सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, पर वो ऑप्शंस अभी आपके लिए उतने काम के नहीं है। आप कई सारे फॉर्मूला हैं, इनबिल्ट फॉर्मूला, आप उसमें चेक कर सकते हैं। एक फॉर्मूला जो आपके काम का और है, तो इसमें कलरफुल का ऑप्शन भी आ सकता है? हाँ कलर का ऑप्शन भी आ सकता है। अच्छा आपका क्वेश्चन है, तो लेट और से मुझे इसको शीट को थोड़ा सा और इम्प्रेसिव बनाना है। ठीक है, शीट को इम्प्रेसिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे शीट में लेआउट कहाँ से आता है, एक सेकेंड आप इसमें जाइए, शीट मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कलर कोडिंग हम कैसे करें? यस, आई मीन मेरा कहने का मतलब है जैसे ए ग्रेड में ग्रीन है, बी ग्रेड हाँ में हाँ ये ऑरेंज, ऑटोमेटिकली सी ठीक है, ग्रेड आ जाए तो बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल डी हो तो बिल्कुल ब्लैक, या ऐसे ऑटोमेटिक आ बिल्कुल जाए कि ए हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक विजय जी, है। ये जो आपका क्वेश्चन है, अभी मेरा एक, अभी हम सेकंड सेगमेंट में चल रहे हैं जिसमें हम फॉर्मूला सीख रहे हैं। थर्ड सेगमेंट में एक फॉर्मेटिंग का मैंने ओके ओके उसमें वो रखा है, उसमें मैं ओके आपको बताऊंगा कि हम कैसे कलर कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके कैसे हम कलर कोडिंग करके इसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये ऑप्शंस अभी फिलहाल है। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बता रहा था, सॉरी लिंक ना ब्रेक हो इसलिए मैं आपको एक काउंट ऑप्शन भी बताना चाह रहा हूँ। तो काउंट ऑप्शन, लेट से मुझे ये चेक करना है कि ये जो मनीष जी हैं, अब ये मनीष जी ने लेट से कोई काम नहीं किया। ठीक है, ये मधुर जी हैं, मधुर जी ने भी कोई काम नहीं किया। ये जो सुरेश जी हैं, सुरेश जी ने तो चारों ही काम नहीं किए, ना वैक्सीनेशन करवाया, ना पोस्टर करवाया, ना ब्लड करवाया। ठीक है, स्टिल अगर देखिए इनके मैंने कुछ कुछ फील्ड्स गायब कर दिए, स्टिल इनका परसेंटेज मेरे पास अपीयर हो रहा है।
जबकि मुझे ये भी चेक करना है कि मैंने ऑनरेरियम दिया तो है, लेकिन गिवन दैट ऐसा नहीं है कि एक टारगेट को आपने 100% कर लिया और दूसरे किसी टारगेट में काम ही नहीं कर लिया। तो ये मुझे परसेंटेज से नहीं समझ में आएगा। परसेंटेज सभी का ओवरऑल समीशन निकाल रहा है। परसेंटेज से मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसने कितने टास्क अकम्प्लिश किए हैं, स्टार्ट किए हैं या नहीं किए। तो इसके लिए काउंट का फंक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काउंट फंक्शन के लिए कुछ नहीं करना, हमें इक्वल्स टू का साउंड लगाना है और हमने यहाँ पे काउंट ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। तो देखिए ये काउंट का ऑप्शन बता रहा है, हमने ब्रैकेट ओपन किया और हम काउंट करना चाहते हैं कि किस किस फील्ड में वैल्यूज भरी हुई हैं। तो हमने अपनी ये 5 फील्ड्स जो हैं वो सिलेक्ट कर ली, इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। एरर आ गया, फिर से करते हैं। तो काउंट जो है वो काउंट हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। जस्ट अ मिनट, ये हम ले जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया काउंट, ठीक है। उनके बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे हमने ये आई गॉट से सिलेक्ट कर दिया, उसको एंटर किया और ये कर दिया। तो देखिए ये हमारे पास काउंट आ गया, ठीक है। लेट्स से 5। अब मुझे ये पता लगाना है कि किन किन लोगों ने काम पूरे नहीं किए। तो मैंने इसको ड्रैग कर दिया। अब देखिए ड्रैग करने के बाद मुझे ये सिंपली पता चल रहा है कि ये जो 4 नंबर वाला काउंट है, ठीक है, मतलब ये जो वॉलेंटियर है हमारा मधुर, इसने एक टास्क कंप्लीट नहीं किया है। जो 2 नंबर वाला काउंट है उससे हमें ये पता चल रहा है कि जो सुरेश जी हैं उन्होंने टोटल ये काउंट कंप्लीट नहीं किया। सो लेट से मुझे ये पता लगाना है कि ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने सबसे लीस्ट टास्क किए हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और सॉर्ट में मैंने इसको ये कर दिया फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो सॉर्ट करने से एक्सपैंड सिलेक्शन, जस्ट अ मिनट, ये जो काउंट का ऑप्शन, चलिए मैं आपको सॉर्ट और वो वाले फंक्शंस उसमें बताता हूँ। इसमें हमने ऊपर से ये अप्लाई नहीं किया है, तो हम ऊपर से पूरी सीरीज में अगर अप्लाई करें तो ये जो ऑप्शन है हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर, इस सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं कि ये पता लगा सकते हैं बेसिकली कि किसने कितने टास्क फिनिश किए हैं या कितने टास्क फिनिश नहीं किए, ठीक है। तो बेसिकली हमने 4 यहाँ पे फॉर्मूला देखे, एक सम का फॉर्मूला देखा, दूसरा परसेंटेज का फॉर्मूला देखा, तीसरा हमने फॉर्मूला देख लिया है ग्रेड का और चौथा फॉर्मूला देख लिया है काउंट का। मैंने अभी तक जितना NYK में काम किया, मेरे ये इन 4 फॉर्मूलों से अभी तक मेरी जिंदगी खुशनुमा चल रही है। आई होप ये फॉर्मूले सीख के आपको भी काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और आपका काम बन जाएगा। अच्छा, अगर ये यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लेट्स से मैंने अभी तक तो ये आइडेंटिफाई किया है कि वॉलेंटियर्स के हिसाब से मैंने काम देखा है। मुझे ये चेक करना है कि कितने काम, मैं ये चाहता हूँ कि रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाए और कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाए। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें फील्ड्स में मिल जाए कि हमारे कितने प्लांटेशन, वैक्सीनेशन और पोस्टर हुए हैं, एंड आई वांट टू सी कि फिर कितने कितने वॉलंटियर्स ने ये काम किया है। तो ये करना बहुत ही आसान है, आपको फिर से नई शीट बनाने की जरूरत नहीं है। लेट्स से आपने इतनी शीट को कॉपी कर लिया, एंड ये कॉपी करने के बाद आपने इसको कॉपी कर लिया, एंड देन आप ये चेक करना चाहते हैं कि मुझे जो हमारे ये जो टास्क हैं, टास्क आई वांट इन द रो, एंड जो हमारे ये वॉलंटियर्स के नेम है वो हम कॉलम में करना चाहते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें यहाँ टैब से एक नई शीट ओपन कर लेनी है इसी में, और इस शीट में राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आप देखेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके ऑप्शन आ रहा है पेस्ट स्पेशल का, ठीक है। इस पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, एंड इसमें लास्ट में जाके आपको इस ट्रांसपोज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ट्रांसपोज का ऑप्शन ही बेसिकली इसलिए डिवाइडेड है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करने के लिए। एंड देन जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये देखिए कि आपके पास अब फील्ड्स जो हैं, जो आपके पास फील्ड्स हैं कि आपके कौन कौन से काम हैं वो बेसिकली आपके किस में आ गए हैं, रोज में आ गए हैं, और जितने भी वॉलंटियर के नाम हैं वो किस में आ गए हैं, कॉलम में आ गए। तो लेट्स से आई वांट टू आइडेंटिफाई कि कितना टोटल प्लांटेशन हुआ है। टोटल प्लांटेशन, यहाँ से अगर आप ये शीट देखेंगे तो इस शीट से मुझे ये नहीं पता चल पाएगा कि कितना टोटल प्लांटेशन हुआ है, कितना ब्लड डोनेशन हुआ है, कितना आई गॉट हुआ है।
तो यहाँ पे जाके इस शीट से आप टोटल ये चीज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट से मुझे ये पता लगाना है कि मेरा आई गॉट कितना हुआ है, तो फिर से यहाँ पे जाके मैं सम का ऑप्शन लगा दूंगा। ठीक है, सम में आई वांट टू कैलकुलेट कि मेरे वॉलंटियर्स ने कितने आई गॉट को किया है, और मैंने इसका ब्रैकेट करके एंटर कर दिया। तो मुझे पता चल जाएगी कि टोटल 315 मेरे पास यहाँ पे आई गॉट हुआ है। ठीक है, और सिमिलरली इसी तरीके से आप प्लांटेशन, टोटल प्लांटेशन भी निकाल सकते हैं, टोटल वैक्सीनेशन भी निकाल सकते हैं, टोटल पोस्टर्स भी निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा सेकेंड चैप्टर एंड होता है, और सेकेंड चैप्टर एंड होने के बाद आपको पता चल गया होगा कि व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ द एक्सेल, एंड सेकेंड वॉलंटियर मैनेजमेंट में कैसे हम एक्सेल का यूज कर सकते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? हिमांशु, यस यस हिमांशु, इसको एक बार थोड़ा सा लास्ट वाला रिपीट कर सकते हो, कैसे आपने वॉल्यूम कॉलम में और वो रो में किया एडजस्ट बिल्कुल दूसरी शीट से? बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, आप देखिए, इसको फिर से मैं करके दिखाता हूँ आपके लिए। इसको मैं उठा के अभी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस टेबल को ही मैं पूरा हटा देता हूँ। लेट्स से ये टेबल है ये, ठीक है, ये टेबल को हम वॉलंटियर मैनेजमेंट पे जाते हैं। हमको लेट से ये पता लगाना है कि कितने वॉलंटियर, तो जो भी टेबल आप यूज़ करना चाहते हैं सिमिलरली उस टेबल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, तो लेट से मैंने टेबल का इतना पार्ट कॉपी कर लिया। अब जब मुझे इसको रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, मैं नई शीट में जाके, नीचे से नई शीट मैंने ओपन कर ली है, और वहां पे जाके जहां से भी मैं ये काम करना चाहता हूँ वहां मैंने राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में गया, और पेस्ट स्पेशल में जाके मैंने यहाँ पेस्ट स्पेशल में जाके क्लिक कर दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्रांसपोज का, तो ट्रांसपोज का मतलब ही यही है टू कन्वर्ट रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज का ऑप्शन क्लिक किया और इसको ओके कर दिया, ऑटोमेटिकली ये रो को कॉलम में आपके कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। ओके। तो ये एक अच्छा तरीका है जब आप वॉलंटियर्स के बारे में जानना चाहते हैं और जब आप जानना चाहते हैं कि किसने कितना काम किया। ठीक है, अब इसी काम को जो मैंने किया है, ये तो अभी हमारे पास एक छोटा सा डेटा सेट था, तो ये छोटा सा जो डेटा सेट था इसके कारण ये काम बहुत ही आसानी से हो गया। पर बहुत ही लार्ज डेटा सेट है हमारे पास, यदि लार्ज डेटा सेट है तो उस डेटा सेट में ये काम जो मैंने अभी मैन्युअली किया ये मैं ऑटोमेटिक करना चाहता हूँ। हाउ कैन वी डू दैट? तो उसी के समाधान का नाम है पिवट टेबल। ठीक है, आपने सुना होगा, बहुत ही बड़ा नाम एक्सेल में चलता है, एक्सेल के वन ऑफ द फाइनेस्ट फंक्शंस में से एक है पिवट टेबल। तो वो पिवट टेबल हम कैसे बना सकते हैं, उस पिवट टेबल के बारे में हम जान पाएंगे नेक्स्ट सेशन में, सेशन के नेक्स्ट सेगमेंट में। तो उससे पहले फिर से आज ही बता दो यार भाई, आज ही हिमांशु जी आज ही बता दो। आज ही बता रहे हैं सर। एक शेर सुनिए, आज देखिए ठीक वसीम ओके। बरेलवी साहब का एक शेर है कि दुख अगर हमको अपना बताना नहीं आता तुमको भी तो अंदाजा लगाना नहीं आता। देखिए वो जो हमने 2 महीने डेटा एंट्री का काम किया, जब हमें 600 वॉलेंटियर्स के लिस्ट भेजने थे, वो जो दुख है, वो जो दर्द है, वो यूएनवी डीवाईसी समझ सकते हैं और कोई समझ नहीं सकता। वो डेटा एंट्री, जबकि हमारे वॉलेंटियर्स भी नहीं आते, तो वो डेटा एंट्री का काम, उफ। एक गाना आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है, जगजीत सिंह की बहुत अच्छी गजल है, होश वालों को खबर क्या। उसमें भी एक स्टैंजा आता है कि हम लबों से कह ना पाए उनसे हाले दिल कभी, आई कैन नॉट स्पीक थ्रू वर्ड्स व्हाट आई हैव इन माई हार्ट, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है, एंड दे नेवर अंडरस्टैंड आवर साइलेंस। दुख अगर हमको अपना बताना नहीं आता तो तुमको भी तो अंदाजा लगाना नहीं आता। ये हमारे फोकल्स के लिए है जो हमारे दुख का अंदाजा नहीं लगा सकते, और एमपी आपने शर्मा के लिए है। हिमांशु जी, जी हाँ, आपने समा बांध दिया जी। समा बांध दिया सर। तो हाँ जी। तो ये जो तरीका है हमारे दुख का अंदाजा कोई आज नहीं लगा मोदी सकता। जी की बोलती बंद हो गई। मोदी जी को अच्छा खुलते हैं लगा। फिर। तो विजय जी फिर आपको अपना पीए इसलिए नहीं बनाया है हमने, सैलरी कट जाएगी। चलिए सर मूव करते हैं, अभी हमारे और भी लोग हैं इसमें। तो हमें ये चेक करना था कि भाई, अब हमें डेटा सॉर्ट करना था, हमें ये पता लगाना था कि भाई कितने लोगों का नंबर हमारे पास सही था या नहीं था। अभी विजय जी एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई मैं कैसे पता लगाऊंगा। तो ये देखिए, ये मेरी एक लिस्ट है वॉलेंटियर्स की,
जो मैंने काफ़ी दुख दर्दों के बाद तैयार की है। ये एक टोटल वॉलंटियर्स का डेटा है और इस वॉलंटियर्स के डेटा में कई सारे डुप्लीकेट नंबर्स थे, कई सारे डुप्लीकेट एंट्रीज थी, कई सारी वैल्यूज थी और उन सारी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना, सॉर्ट करना ये हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात थी। तो वो दुख का अंदाज़ा अगर हमारे लगा नहीं सकते तो हम कुछ ना कुछ तरीका लगा निकाल सकते हैं जिससे हम अपना दुख दर्द कम कर सकें। हाउ वी कैन सिंप्लीफाई इट। तो लेट्स से एक हमारे पास कॉमन टास्क आता है कि हाउ वी कैन फिगर आउट द डुप्लीकेट एंट्रीज इन द गिवन कॉलम। सो लेट्स से ये मोबाइल नंबर है, बहुत सारे लोगों ने अपने डुप्लीकेट वैल्यूज दिए होंगे, ऐसे इनको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। याद रखिए ये ऑप्शन, डुप्लीकेट्स निकालने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी डेटा डिलीट नहीं करना, हमें बस आइडेंटिफाई करना है कि कितने हमारे पास डुप्लीकेट नंबर हैं ताकि हम उनको सही कर सकें। ठीक है, इसलिए मैं आपको रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, मैं बस ये कर रहा हूँ कि आप आइडेंटिफाई कर लें कि कितने आपके पास डुप्लीकेट नंबर है। तो मैं करना कुछ नहीं है, हमने ये कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। ये कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद हमें हाईलाइट करना है उन सेल्स को जिन पे डुप्लीकेट वैल्यूज है। वी वांट टू हाईलाइट दोज पर्टिकुलर सेल्स व्हिच कंटेन्स डुप्लीकेट वैल्यू। तो यहाँ हम हाईलाइट सेल वैल्यूज में जाते हैं, लास्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डुप्लीकेट वैल्यूज। वी जस्ट सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड डुप्लीकेट वैल्यू। ये बता रहा है कि ये जो डुप्लीकेट वैल्यू है हाउ यू वांट टू आइडेंटिफाई इट। तो इसमें ये आ गया है कि लाइट रेड जो कलर है उससे हम उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, इसको हमने ओके कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए ऊपर से मेरी शीट कितनी साफ लग रही है, लेकिन जैसे मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो मेरे जो कलाकार एनवाईवीज हैं उनकी कलाकारी आपको देखने को मिलेगी। देखिए शुरू में बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे एक डुप्लीकेट मुझे मिला, ये एक और डुप्लीकेट वैल्यू मिला मुझे संजय कुमार जी का। और सबसे जो खतरनाक डुप्लीकेट वैल्यूज हैं इन लोग जानबूझ के लास्ट में डालते हैं ताकि किसी का नजर न पड़े। तो आप ये देखिए, ये जो लिस्ट आ रही है यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट्स की कमी है कहीं, ये डुप्लीकेट नंबर आपको मिलते ही जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए लाइन से ये डुप्लीकेट जिस भी एनवाईवी ने ये लिस्ट दिया है डुप्लीकेट नंबर का इसने समा बांध दिया है। अब मुझे एक एक भाई पूरी शीट को स्क्रॉल करके नहीं देखना, आई वांट कि सारे डुप्लीकेट वैल्यूज मेरे पास आ जाएं एक ही साथ टॉप पे। ठीक है, जिन पे मुझे फोकस करना है। तो विजय जी जैसा कि आप पूछ रहे थे नंबरिंग से हम हिमांशु मेरा एक क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड डुप्लीकेट डेटा। हाँ, तो डुप्लीकेट डेटा यही है सर, जो ये जो हाईलाइट हो रहा है ना ये आपका डुप्लीकेट डेटा हाईलाइट हो कैसे रहा है? हो रहा है, वो आपकी फॉर्मेटिंग से, वो इनबिल्ट फंक्शन है। ओके, हाँ वो इनबिल्ट कंडीशन फंक्शन, फॉर्मेटिंग में हिमांशु, कंडीशन फॉर्मेटिंग में, हाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये इनबिल्ट है। ये आपको बता रहा है कि अगर आपको वैल्यू चाहिए किसी से ग्रेटर देन, किसी से लेस देन। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया डुप्लीकेट वैल्यूज, तो एक्सेल ऑटोमेटिक अपना सर्चिंग ऑप्शन लगाता है और उस ऑप्टिमाइजेशन से आपको बता देता है कि कितने डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। ओके, अब मुझे ये सारे डुप्लीकेट वैल्यूज टॉप पे चाहिए। ठीक है, तो मैंने उनको हाईलाइट तो कर ही दिया है रेड कलर से, अब मैं उनको फिल्टर कर सकता हूँ। फिल्टर करने के लिए क्या करना है, मैंने ये कॉलम सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सॉर्ट एंड फिल्टर, ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हल कर देगा जब आपको ये पता लगाना रहता है कि कौन कौन से डेटा सेट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये कह दिया फिल्टर का ऑप्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, फिल्टर जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाता है जो आपको बताता है कि आपको किस हिसाब से इसको फिल्टर करना है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने पहले उसको मार्क तो करके रखा है, आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड दोस पर्टिकुलर वैल्यूज कंटेनिंग डुप्लीकेट्स विद लाइट रेड। सो उन लाइट रेड कलर की जो वैल्यूज हैं उनको मुझे सॉर्ट करना है, उनको मुझे निकालना है, उन्हीं पे मुझे ध्यान देना है। तो यहाँ मैं ऑप्शन पे आ जाता हूँ सॉर्ट बाय कलर्स में, और कलर्स में ये वाला कलर सिलेक्ट कर देता हूँ। ये पूछ रहा है कि क्या आपको अपना सिलेक्शन एक्सपैंड करना है, आप सिंपली सॉर्ट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज वाली फील्ड थी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। कूल, तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि भाई पहले इन लोगों का पता लगाओ कि इन लोगों का नंबर डुप्लीकेट्स है और इन लोगों के नंबर को सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमारा एक टारगेट बहुत इजी हो जाता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने लोगों ने अपना डुप्लीकेट वैल्यू दिया है।
सेकंड जो इसका सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो हम यूज कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि कई कई लोगों ने 8 नंबर के मोबाइल नंबर दिए, 8 डिजिट के मोबाइल नंबर दिए, कई लोगों ने 11 डिजिट के मोबाइल नंबर दिए। सो हाउ कैन वी सॉर्ट दोज पर्टिकुलर थिंग्स, कि वो जो वैल्यूज हैं, जो नंबर्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करना कर सकते हैं। तो हम उसके लिए भी एक हमारे पास सिंपल फंक्शन है। हमने ये सारे रो को सिलेक्ट किया, फिर हम यहाँ पे चले गए सॉर्ट में, ठीक है। और सॉर्ट में मैंने ये कर दिया कि मुझे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि जितने भी नंबर, ये नंबर काउंट करता है यहाँ पे, तो नंबर काउंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ 10 डिजिट है, अगर 11 डिजिट हो जाएगा तो वो लार्जर नंबर हो जाएगा। तो इस कॉलम में यदि मैं सॉर्ट पे जाके ये कर देता हूँ फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये मुझे वैल्यू बता देगा कि मेरे पास कौन कौन से जो नंबर्स हैं वो 11 डिजिट के हैं और बाकी कौन से नंबर 10 डिजिट के हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, शीट के टॉप पे देखिए, ये टोटल एक 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, लेकिन ये जो 3 मोबाइल नंबर है मेरे पास, सूरजपति के, भीमसेन के और रमाकांत मिश्रा के, ये मेरे पास 11 डिजिट के मोबाइल नंबर हैं, जो कि मैंने ऑटोमेटिकली यहाँ से सॉर्ट करके देख लिए। सिमिलरली अगर आप शीट के लास्ट में जाएंगे और कोई 9 डिजिट का नंबर होगा तो वो आपको शीट के एकदम लास्ट में मिलेगा, क्योंकि हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट किया है, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में हमें नीचे मिलेगा। तो देखिए ये कुछ, हम एकदम डाउन पे चले जाते हैं और ये कुछ नंबर्स हैं हमारे पास। देखिए जो छोटे नंबर है, क्योंकि इसका फॉर्मेटिंग सही नहीं है, तो अगर किसी का नंबर, जैसे यहाँ पे नंबर एब्सेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लास्ट में अपीयर हो रहा है। तो ये नंबर फॉर्मेटिंग से आप बहुत हद तक ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो मोबाइल नंबर्स हैं वो दिए गए मोबाइल नंबर्स करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। जो इनकरेक्ट नंबर हैं उनको आप फिल्टर करके हटा सकते हैं, आप दूसरे नंबर्स उनकी जगह पे ऐड कर सकते हैं। कूल। एक अच्छा फंक्शन और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें एक काम दिया गया था, हमारे स्टेट ऑफिस से एक काम दिया गया था कि भाई हमने जब शीट मंगाई तो हमने उनसे बोला कि भाई पहले आप अपना लोकेशन का नाम दीजिए, गांव का नाम दीजिए। पहले हमने बोला कि ब्लॉक का नाम दीजिए, वी वांट टू आइडेंटिफाई योर ब्लॉक। लेटर ऑन वी रिसीव दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कि हमें फिर विलेज भी कैप्चर करना है। फिर उसमें ये भी आया कि आप उसमें सरगुजा भी लिखिए, फिर उसमें छत्तीसगढ़ भी लिखिए। तो ये सारी चीजें, अब अगर मान के चलिए कि मेरे पास एक लोकेशन है ये बलरामपुर, अब मुझे इस पूरे बलरामपुर में क्या करना है, सरगुजा छत्तीसगढ़ ऐड करना है। तो सरगुजा छत्तीसगढ़ मुझे ऐड करके अगर मैं ट्रैक करूंगा तो वो काम नहीं बनेगा। एक एग्जांपल से दिखाता हूँ कि लेट से इसके बाजू में मुझे सरगुजा लिखना था, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सरगुजा पूरी लाइन में, पूरे रो में लिख दिया जाए। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो देखिए वो पूरा बलरामपुर ही कॉपी हो जाएगा, क्योंकि ये जो सीरीज है, ये सीरीज क्या कर रही है, बेसिकली उस पूरी वैल्यू को कंटेन कर रही है। तो ये काम बनेगा नहीं। और दूसरा ऑप्शन है कि फिर मैं सरगुजा को कॉपी करूं और कॉपी करने के बाद मैं सरगुजा को पेस्ट करता चलूं, तो वो बहुत ही कम्बरसम ऑप्शन है कि आप एक एक फील्ड में पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा हमारे पास ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन है कॉन्कैटिनेशन का, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है कि आपको फील्ड को कंबाइन करके लिखना है। तो कॉन्कैटिनेशन फील्ड हम कैसे यूज कर सकेंगे। सो लेट्स से मेरे पास 2 ब्लॉक है, मैं चाहता हूँ कि पहले इस लोकेशन का नाम आए, लोकेशन का नाम आने के बाद इस ब्लॉक का नाम आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सबसे पहले एक मैं यहाँ पे रो इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। रो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ठीक है। तो ब्लॉक के बाजू में ये हालांकि पहले से ऑलरेडी बना हुआ फंक्शन है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाजू में हम एक रो इंसर्ट कर लें, ठीक है। इंटायर कॉलम को हम मूव कर देते हैं, तो यहाँ पे हम एक कॉलम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस जो कॉलम में इंफॉर्मेशन सेलेक्ट हो, तो इसमें मैं कंबाइंड इंफॉर्मेशन चाहता हूँ, कंबाइंड इन्फो मैं चाहता हूँ। अब मैं कंबाइंड इन्फो जो चाहता हूँ उसमें मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आई वांट टू पुट दिस लोकेशन फर्स्ट, देन दिस ब्लॉक कम्स सेकेंड, ठीक है। तो उसके लिए एक फंक्शन है और उस फंक्शन को हमको कैसे यूज करना है, बहुत ही सिंपल फंक्शन है। कोई भी फंक्शन लगाने से पहले, फॉर्मूला लगाने से पहले हमें इक्वल्स टू लगाना है। फंक्शन का नाम है कॉनकैट
ठीक है। तो ये आ गया हमारा कॉन्कैटिनेट वाला फंक्शन, ठीक है। अभी इसमें बता भी रहा है ये क्या करता है, concatenates a list और द रेंज ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। तो ये जो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स हैं ये उनको कॉन्कैटिनेट कर देगा, ये भी है। और ये क्या है कि ये कई सारे टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को वन स्ट्रिंग में यूज कर सकता है। तो आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, दोनों में से दोनों ही आपके काम आएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉन्कैट वाला फंक्शन यूज कर लिया, कॉन्कैट है, इसको हमने डबल क्लिक करके यूज कर लिया। अब ये बोल रहा है कि पहले आपको कौन सा टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो जो आपको पहले टेक्स्ट चाहिए उसके पहले आपको एक डॉलर साइन यहाँ पे पुट करना है। लेट्स से मैंने यहाँ पे डॉलर साइन पुट किया जो कि एज इट इज वैल्यू लेने के काम आता है, ठीक है। तो ये डॉलर साइन पुट करने के बाद सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि उसका विलेज आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे विलेज आ गया। विलेज आने के बाद डॉलर साइन मूव हो गया, ठीक है। विलेज आने के बाद मैं चाहता हूँ कि विलेज, अच्छा विलेज के जस्ट बाद अगर आप ब्लॉक को रख देंगे तो उनके बीच में आपको कोई स्पेसिंग नहीं दिखेगी। मैं चाहता हूँ कि विलेज लिखा हो और विलेज के बाद कॉमा लगा हो एंड देन कॉमा के बाद उसके ब्लॉक का नाम आए। तो ये तो पहले मैंने कॉन्कैटिनेट किया कि भाई पहले मुझे ये टेक्स्ट स्ट्रिंग्स चाहिए यानी कि D2 वाली, देन मैं चाहता हूँ कि कॉमा प्रिंट हो। तो इसके बाद कॉमा करके मैंने आपको बताया कि आप जो भी प्रिंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऑब्लिक प्रिंट हो, आप चाहते हैं कॉमा प्रिंट हो, आप चाहते हैं डैश प्रिंट हो, जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिख सकते हैं। तो लेट्स से मैं इसके बाजू में चाहता हूँ कि एक इन्वर्टेड कॉमा, एक स्लैश, एक जो स्लैश है बैक स्लैश है वो उसके बाजू में दिखे ताकि एक सेपरेशन मुझे समझ में आए, ठीक है। तो मैं ये प्रिंट करवाना चाहता हूँ, फिर मैंने कॉमा कर दिया। फिर कॉमा करने के बाद मैं चाहता हूँ कि अब ये जो ब्लॉक का नाम है ये ब्लॉक का नाम वहां पे प्रिंट हो जाए, ठीक है। उसके नेक्स्ट बात, तो ब्लॉक का नाम मैंने यहाँ पे रखा, उसके पहले भी मैंने डॉलर साइन डाल दिया एंड देन फाइनली इसको करने के बाद मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आउटपुट में रिजल्ट आया वो ये आ गया कि बलरामपुर और उसके ऑब्लिक में आ गया चतरो, जो उसके गांव का नाम है। मैं चाहता हूं कि यही सेम चीज सभी टेक्स्ट स्ट्रिंग्स के साथ हो, तो इसको पकड़ के मैं अपना सिलेक्शन एक्सपैंड कर दूंगा। देख सकते हैं आप कि अपने आप वो ऑब्लिक करने के बाद वो डेटा फीड वैसी की वैसी पुट हो रही है। अब यहाँ पे आप अपना कॉमन सेंस और लगा सकते हैं। लेट से उसके बाद उनका दिमाग घुमा, उन्होंने बोला कि नहीं भाई मुझे जो है ये बैक स्लैश अच्छा नहीं लग रहा, आपको इसको कॉमा में करना है, ये डैश में करना है और उसके बाद आपको सरगुजा भी लिखना है और छत्तीसगढ़ भी लिखना है। तो मैं करूँगा कुछ नहीं, इसके फॉर्मूला में जाता हूँ। फॉर्मूला बार में आप बोल रहे हैं चलिए आपको बैक स्लैश पसंद नहीं आया, इसको मैं डैश में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और आप इसके बाद चाह रहे हैं कि भाई सरगुजा भी लिखा है, तो फिर से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं इसके बाद लिख दूंगा सुरगुजा, ठीक है। और फिर आप चाह रहे हैं कि इसके बाद भाई छत्तीसगढ़ भी प्रिंट हो, तो फिर मैं कॉमा लगाऊंगा और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CG, ठीक है। और इसको करने के बाद मैं एंटर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो मेरे पास आउटपुट बना है उसमें देखिए ये भी आ रहा है बलरामपुर डैश चतरो सरगुजा और CG। अब देखिए फॉर्मूले से ही मुझे समझ में आ जाता है कि मैंने क्या गलती की है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है लेकिन मुझे इस जत्रो के बाद भी एक सेपरेशन देना था, तो वो सेपरेशन प्रिंट करने के लिए मैं फिर से क्या करूँगा, फिर से इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा। सेपरेशन में मुझे डैश देना था तो ये मैंने डैश लगा दिया, उसके बाद एक कॉमा लगा दिया। फिर सरगुजा के बाद भी मैं चाहता था कि सरगुजा के बाद भी एक कॉमा या डैश हो, तो कॉमा के बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया एंड उनके बीच में मैंने एक डैश प्रिंट कर दिया एंड देन फाइनली एक कॉमा यहाँ पे आउटपुट कर दिया, एंटर कर दिया। देखिए अब आ रहा है हमारा डिजायर्ड रिजल्ट बलरामपुर, यानी कि ये उसके गांव का नाम है, जत्रो उसके ब्लॉक का नाम है, सरगुजा शहर का नाम है और CG स्टेट का नाम है। अब मैंने एक बार फॉर्मूला यूज किया और इसको ड्रैग डाउन कर दिया तो ऑटोमेटिक ये सारी फील्ड्स को अपडेट कर देगा, तो आपको बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये फंक्शन। हेलो विपिन, am I audible? Great, boss, great. You're audible. You're audible. You're audible. Okay, fine. So ये आपको पसंद आया होगा, I hope. अब हम Himanshu, 1 second. Susmita has a question. Why $sign?
वाई डॉलर साइन, तो डॉलर साइन जब आप यूज करते हैं ना, तो डॉलर साइन कई बार क्या होता है, हमारे फॉर्मेटिंग में एरर रहता है। लेट्स से यहाँ पे स्पेस दिया हुआ था, ठीक है, जत्रो के पहले एक स्पेस दिया हुआ है, अगर आप डॉलर साइन नहीं प्रिंट करेंगे तो वो उस स्पेस को भी कैप्चर करेगा। लेट्स से अगर मैं जत्रो जत्रो यहाँ कर लेता हूँ और यहाँ पे इतना स्पेस है, तो कई बार जो हमारी डेटा एंट्रीज होती हैं उनकी फॉर्मेटिंग सही नहीं होती, वी डोंट गेट द रिक्वायर्ड फॉर्मेटिंग in our given data sheet। तो डॉलर साइन केवल वैल्यूज को कैप्चर करता है, दैट्स व्हाई वी पुट डॉलर साइन देयर। अगर हम डॉलर साइन नहीं भी करते हैं एंड इफ वी हैव शीट इन अ गुड फॉर्मेटिंग, वी कैन यूज इट विदाउट डॉलर एज वेल। एनी अदर क्वेश्चन? हिमांशु मैंने लगाया है बट ये काम नहीं कर रहा है, एक बार बताओ कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है। आपने लगाया मैम, इसको हम डिबग करें ये सेशन के बाद, क्योंकि अभी 4:15 हो गया है। मैं आपको एक बार पर्सनल कॉल करके हम लोग गूगल शीट पे इसको चेक करके देखेंगे। श्योर 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 श्योर। ओके मैम, हाँ मैं ये शीट भी शेयर कर दूंगा ताकि फॉर्मूलाज आप सभी लोग देख सकें, यू कैन गेट टू नो अबाउट दीज fields। Actually, I have a meeting with Central Minister for this appreciation letter, so I want to end the session with the overall coverage of the topics, so we shall move to the next topic। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, मैं आपको केवल एक बताना चाह रहा हूँ कि पिवट टेबल, इस पे हम डिटेल सेशन बाद में भी कर सकते हैं, बट इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मिरेकल ऑफ एक्सेल शीट। तो वो पिवट टेबल हमें क्यों यूज करनी चाहिए, व्हाट इज द यूज ऑफ पिवट टेबल, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिकॉज इट इज द वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस दैट व्हाई पीपल यूज एक्सेल शीट टू एनालाइज डेटा। ठीक है, तो हमारे पास देखिए ये वॉलंटियर मैनेजमेंट था। ओके, वी हैव दिस वॉलंटियर मैनेजमेंट। अभी इसमें कम फील्ड्स थे, लेट्स से हमारे पास कई सारे वॉलंटियर्स होते हैं, लेट्स से हमारे पास एक ऐसा फील्ड होता कि अखिलेश के अंडर में भी 4 गांव हैं और उन 4 विलेजेस में वी हैव टू आइडेंटिफाई द परफॉर्म हेलो वी वांट टू आइडेंटिफाई दोस परफॉर्मेंस ऑफ दोस 4 विलेजेस इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। तो उस टाइम पे डेटा एनालिसिस इज सॉर्ट ऑफ cumbersome if we use formula every time, so we don't have to use formula every time, we just want to have an outcome of the sheet in the summary form कि भाई हमें जो required data जिन भी fields का चाहिए, let's say आप अपने डीसी सर के पास पहुंच गए और डीसी सर ने आपको ये बोला कि नहीं मुझे ये डेटा पसंद नहीं आया, मुझे ये बताओ कि आपका पर विलेज वाइज कितना रीच है, या विलेज वाइज नहीं है, आप मुझे ये बताइए कि आपका सिटीजन में कितना रीच है, आपने कितने एल्डर्स को टारगेट किया है। तो उस समय इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि अगर आप अपना लैपटॉप लेके गए हैं और इमीडिएटली इफ ही आस्क एनी डेटा फ्रॉम यू, सो आप उस समय कंफ्यूज हो जाएंगे, फॉर्मूला लगाने में हो सकता है मिस्टेक कर सकें। तो इस मिस्टेक से उबरने के लिए जो हमारे पास एक ऑटोमेटेड टूल है उसका नाम है पिवट टेबल। ठीक है, पिवट। अब पिवट का यूज, पिवट का मतलब होता है कि डेटा को घुमा घुमा के यूज करना, मतलब वी कैन summarize the data, we can summarize, we can sort, we can recognize, we can group any field of data। मुझे ये फॉर्मेटिंग से किसी भी फॉर्मेट में डेटा चाहिए, कोई भी वैल्यू चाहिए, that I can do with pivot table। there is no absolutely no need to change this existing worksheet। हम इसी वर्कशीट से अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में डेटा को ग्रैब कर सकते हैं। सो द बेसिक यूज ऑफ पिवट टेबल इज टू समराइज, सॉर्ट, रिकॉग्नाइज और ग्रुप एनी डेटा फील्ड। ठीक है, कैसे हो सकता है तो मैं ये बता रहा हूँ। ऐप आज एक तरह से काम, भाई कौन रेडियो सुनने लगा, आकाशवाणी। तो आप देखिए, अब यहाँ पे मान के चलिए कि विपिन का एक ड्रीम है, ड्रीम ये है कि वो अपने NYV से कार बनाएगा। विपिन वांट टू क्रिएट एन ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल इन्वेंटरी फॉर रन विच इज ऑपरेटेड with the help of his volunteers। he has very big and giant dream and अश्विन भी उसमें सपोर्ट करेगा। तो लोगों ने अपनी एक कार इन्वेंटरी खोलने का प्लान किया है और उन्होंने ये देखा है कि हम कौन कौन सा कार बेचेंगे, उसका कौन कौन सा मॉडल बेचेंगे, उसका माइलेज कितना है। उन्होंने बहुत ही अच्छा फील्ड स्टडी किया है, दे हैव डिड अ गुड मार्केट सर्वे, और उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया है कि भाई एर्नाकुलम में एंड रायचूर में हम कितना मार्जिन लेके अपना कार बेचेंगे। तो इन्होंने सोचा कि हम अपने यूएन कॉन्टैक्ट से बाहर से कार इंपोर्ट करेगा और रायचूर में और एर्नाकुलम में बेचेगा। सो हाउ दे विल डू इट, और उनको
कैसे कैसे अपने डेटा को समराइज करना है, इट इज़ अ केस स्टडी। तो उन्होंने लेट से मान लिया कि भाई मैंने होंडा का कार लिया है, निसान का कुछ कार लिया है, कुछ टोयोटा का लिया है, कुछ फोर्ड का लिया है, कुछ शेवरले का लिया है और कुछ डॉज का कार लिया है, ठीक है। अब उनको जो जो कार मिला उसका भी उन्होंने मॉडल सर्च कर लिया, ठीक है। एर्नाकुलम में बहुत अमीर लोग हैं, तो अपने अश्विन ने सोचा वहाँ अकॉर्ड बेचेंगे, कई कई जगह पे इम्पाला बेचेंगे, कई कई जगह फोर्ड की 150 बेचेंगे, होंडा के सिविक बेचेंगे। इन्होंने अलग अलग मॉडल ले लिए, अलग अलग का कलर ले लिए, अलग अलग माइलेज पता कर लिया, गाड़ी का कितना माइलेज देती है, प्राइस पता कर लिया, कॉस्ट पता कर लिया, ठीक है, कि एक्चुअल इसका कॉस्ट कितना है। लेट्स से $3000 का एक मेरे पास कार है, उसको मैं $4000 में सोल्ड आउट करूंगा। जो 1000 रुपीज बचेगा उससे मैं एनवाई के ऑफिस को एकदम सेक्रेटेरिएट में शिफ्ट करूंगा, बढ़िया ऑफिस बनाएगा मैं। ये उसका एक टारगेट है। अब लेट से मुझे ये चेक करना है कि अब यहाँ से मैं क्वेश्चन अराइज करता हूँ कि यहाँ पे मुझे डेटा जो है, मुझे ये चाहिए कि मैंने विपिन से ये पूछा कि आप मुझे ये लेके बताओ कि आपका जो रेंज है, आपको ये एनालाइज करना है कि कैसे, आप मुझे ये बताइए कि आपके इन्वेंटरी में कितने कलर का कार है, ठीक है, कितने कलर का कार है और कौन कौन से मॉडल का कार है। तो ये शीट को देख के विपिन एट अ वेरी फर्स्ट ग्लांस इसको एनालाइज नहीं कर सकता। सो व्हाट ही विल डू इज, वो ये पूरी जो शीट है, इस शीट में जितना भी डेटा है इसको वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे हम जाके यहाँ पे हमारा ऑप्शन आता है पिवट टेबल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमने ये पिवट टेबल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि पिवट टेबल ये बोल रहा है कि आपको कितने फील्ड का डेटा एनालाइज करना है, विच फील्ड यू वांट टू एनालाइज। सो हमने ये फील्ड सिलेक्ट कर लिया कि हम इस फील्ड का डेटा एनालाइज करना चाहते हैं, तो वो रेंज हमने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखी है। एंड यू वांट आउटकम ऑन विच शीट, सो हम ये चाहते हैं कि हम एक न्यू शीट पे इसका आउटकम मिले। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दिस एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो यहाँ पे मैंने न्यू वर्कशीट रखा है और न्यू वर्कशीट लग के इसको ओके कर दिया। तो देखिए ये न्यू वर्कशीट पे एक पिवट टेबल का ऑप्शन मिल गया। बेसिकली वी हैव फोर fields here, one is filter, one is column, one is row and one is value, ठीक है। तो ये बता रहा है कि अब जो न्यू वर्कशीट आपको मॉडिफाई वर्कशीट चाहिए विद द एग्जिस्टिंग डेटा, हाउ यू वांट टू डिजाइन इट, व्हाट फील्ड्स यू वांट टू हैव इन द रोज, what fields you want to have in the column, and at the outcome what sort of values you are looking for. Cool. तो let's say मेरे पास पहला एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गया, ठीक है। पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि इस शीट को देख के मुझे ये पता लगाना है कि हाउ मैनी कार्स डू आई हैव इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है, कि मेरे पास एक पर्टिकुलर कैटेगरी की कितनी गाड़ियां हैं। मेरे पास होंडा की कितनी गाड़ियां हैं, हाउ मैनी कार्स डू आई हैव ऑफ शेवरले, हाउ मैनी कार्स डू आई हैव फ्रॉम फोर्ड। सो यहाँ हमें मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए एक सरल सा हमारे पास ऑप्शन है, ये जो हमने पिवट बनाया है, हम ये चाहते हैं कि पिवट में ये जो आपके हेडर्स हैं, हेडर्स के अकॉर्डिंग ये पिवट आपका वर्क करेगा। सो लेट्स से रो में मैं चाहता हूँ कि रो में मुझे ये पता चल जाए कि मेरे पास कौन कौन सी कार का मेक है जिसको मैंने अप्लाई किया। तो लेट्स से देखिए ये जो हमारा शीट था, ये जो शीट था यहाँ पे हम चले गए, यहाँ पे मेक जो हेडर था, ये मेक बता रहा है कि हमारे पास कौन कौन से मॉडल का कार, कौन कौन सी कंपनी का कार अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने मेक में ले गए, तो यहाँ पे कंपनी का रो आ गया। कूल। अब उसके बाद कॉलम में मैं चाहता हूँ कि किस किस कलर का है, ठीक है। लेट्स से मेरे पास शेवरले के किस कलर की कितनी कार्स हैं, तो मैंने यहाँ कलर को उठाया और कलर को उठा के यहाँ पे कॉलम में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये आ गया कलर्स का कॉलम कि भाई यहाँ ब्लैक कलर के, ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के, रेड, सिल्वर, वाइट, ये मेरे पास कलर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। एंड एट द फाइनल मुझे ये पता लगाना है कि मेरे पास जितने भी कार हैं उन कार में से कितने कितने मॉडल इस कलर में अवेलेबल हैं। तो मैं इस मेक को उठा के अगेन, क्योंकि मुझे ये वैल्यू पता लगानी है कि मेरे पास कितने कलर के मेक्स अवेलेबल हैं, तो मैंने उसको वैल्यू फील्ड में डाल दिया। तो देखिए कितना आसान ऑटोमेटिक एक सॉफ्टवेयर सॉर्ट ऑफ बन गया कि ये मुझे बता रहा है कि अगर मेरे पास शेवरले की कार है तो शेवरले में मेरे पास ग्रीन की एक कार है, सिल्वर एक कार है और वाइट 2 कार है। टोटल मेरे पास शेवरले में 4 कार्स अवेलेबल हैं।
अगर होंडा की देखा जाए तो होंडा की मेरे पास मैक्सिमम 5 कार्स अवेलेबल हैं, और उन 5 कार्स में से मेरे पास एक वाइट है, एक सिल्वर है, एक रेड है, और 2 मेरे पास ब्लू कलर ग्रीन कलर की कार्स अवेलेबल है। कुल देखिए ये शीट जो है, एंड हमारे पास जो पुरानी शीट थी, ठीक है, वो पुरानी शीट जो हमारे पास पिवट टेबल थी उसमें आइडेंटिफाई करना कितना मुश्किल है, पर ये समरी जो मेरे पास आ गई है पिवट में वो कितनी आसान आ गई। अब लेट से मुझे ये पता लगाना है कि शेवरले में भी मेरे पास कई सारे मॉडल है, डॉज में कई मॉडल है, फोर्ड में कई मॉडल है, तो मॉडल वाइज मेरे पास किस किस कलर की कितनी कार्स अवेलेबल हैं। तो मॉडल, अगर मुझे मॉडल वाइज ब्रेकअप चाहिए तो मुझे कुछ नहीं करना, बस ये मॉडल को मुझे उठा के फाइनली यहाँ रो वाले कॉलम में दोबारा पुट कर देना है। तो अब देखिए मेरे पास ये एक और डिटेल ब्रेकअप आ गया कि अगर मेरे पास फोर्ड की गाड़ी है तो फोर्ड में मेरे पास 4 मॉडल हैं, और 4 मॉडल में मेरे पास एस्केप का जो वो मॉडल है वो बेसिकली मेरे पास ब्लू कलर में अवेलेबल है, और जो मेरे पास एक ब्लू कलर का ये मेरे पास एस्केप है, और एक सिल्वर कलर का मेरे पास एस्केप है। सिमिलरली होंडा में अगर देखूं तो होंडा में मेरे पास 3 मॉडल हैं, अकॉर्ड है, सिविक है और सीआरवी है। तो सिविक जो मेरे पास है वो ग्रीन कलर में अवेलेबल है, और मेरे पास एक सिल्वर कलर में अकॉर्ड अवेलेबल है। सो एनीवन विल शेयर, आप लोगों को ये समझ में आ रहा है हाउ इट विल ईज आवर कैलकुलेशन? if anybody will say something on this? It's cool, Himanshu. है ना, तो ये आप लोग आराम से चेक कर हाँ, सकते हैं। हाँ यस मैम। हाँ हिमांशु, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे पिवट टूल, बट इसके लिए आई गेस आपको एक दिन और रिपीट करना पड़ेगा। हाँ, ये एक दिन मतलब और आज अगर रिपीट टाइम नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आई और रिपीट रिपीट कर श्योर देंगे श्योर तो अच्छा होगा, इजी श्योर। होगा। दिस इज इजी, आई सी। ये बहुत ही इजी है। अब लेट से इसको ही आपको एडिट करना है। लेट से अब आपके डीसी साहब ने बोल दिया विपिन कैरीड दिस प्लान टू डीसी सर, एंड डीसी सर ने ये बोला कि यार ये सब ठीक है, मुझे कलर वलर नहीं बताओ, आई एम सुपर इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिट मार्जिन, मेरे को कितना कट मिलेगा, हाउ मच आई विल गेट। तो कितना कितना तुम पैसा कमा रहा है, कितना कितना तुम प्रॉफिट कमाता है, ये मेरे को जानने का है, और ये मुझे अभी बताओ कि आप कितना कितना पैसा इसमें अर्न करोगे। तो उन्होंने सिमिलरली पूछ लिया कि कितना प्रॉफिट मार्जिन है। तो लेट से उनको 3 गाड़ी का परमिशन देना था, सो ही वांट टू आइडेंटिफाई कि किस गाड़ी में कितना मार्जिन है, उस हिसाब से मैं तुमको परमिशन देगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिमिलरली फिर से हमें रो में जो था तो हम यहाँ मॉडल को हटा देते हैं, हमें बस ये चाहिए कि किस कंपनी की गाड़ी में कितना पैसा है, कितना हमें प्रॉफिट हो सकता है, हमें प्रॉफिट मार्जिन देखना है। ठीक है, तो हमें ये एनालाइज करने के लिए क्या करना है कि जो वैल्यू, हम कलर भी हटा देते हैं क्योंकि कलर डीसी साहब ने पूछा नहीं है, ही जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई कि हमें कितनी गाड़ियों में कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट में मुझे क्या है कि काउंट ऑफ मेक, कि मेरे पास मेक कितना है, ठीक है, फिर मैं इसमें क्या कर देता हूँ, प्राइस कर देता हूँ। तो लेट से मैंने यहाँ पे एक फील्ड डाल दिया वैल्यू में प्राइस, और यहाँ पे इसका डाल दिया कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट और प्राइस मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक, तो अब यहाँ पे ये बता रहा है कि शेवरले के आपके पास 4 गाड़ी है, आपके पास सम दिया है, आपके पास कॉस्ट दिया है। ठीक है, सम और कॉस्ट आपको दिया है, अब आप ये जानना चाहते हो कि किसमें कितना प्रॉफिट है। तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे जाके आपको कुछ नहीं करना, आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला सम का लगा दीजिए या किसी और चीज का लगा दीजिए, या यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टेबल, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में। ठीक है, तो इंसर्ट में जाके आप फॉर्मूलाज में मतलब अलग अलग मतलब फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, फिल्टर लगा के सॉर्ट भी कर सकते हैं, या लेट से कि आपने यहाँ पे मार्जिन चाहिए तो आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पे आपने कर दिया यहाँ पे मार्जिन। ठीक है, और आपको मार्जिन पता लगाना था तो आपने कुछ नहीं कर दिया, आपने सिमिलरली ये किया, बस आपने फॉर्मूला लगाया कि भाई यदि आप मुझे जो इसके प्राइस है, ठीक है, प्राइस में से कॉस्ट को आप माइनस कर दें, प्राइस में से, अगर यहाँ पे आप फील्ड में देख सकते हैं, अगर मैं प्राइस में से कॉस्ट को माइनस कर दूं तो मुझे मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, प्राइस
माइनस इसमें मैंने कर दिया कॉस्ट और इसको मैंने एंटर कर दिया। यहाँ कुछ टाइपो एरर आ गई है, पर बेसिकली आप ऐसा देख सकते हैं। इसको हमें अब टाइपो एरर सेलेक्ट करने के लिए, तो ये काफ़ी लंबी फील्ड है। सो लेट से मतलब बेसिक आप इसका उद्देश्य समझ गए हैं, इसको हम लेटर ऑन सही कर सकते हैं। इसमें हम एक कस्टम फील्ड भी एडिट कर सकते हैं कि हमें इनमें कौन कौन सी चाहिए। लेट से मैं चाहता हूँ कि बस मुझे फोर्ड की, आप फोर्ड मत दिखाओ, निशान मुझे पसंद नहीं है, इसको हटा दो। तो मैंने इसको हटा दिया, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे भी एक ऑप्शन आ गया कि गिवन कितनी वैल्यूज में मेरे पास कितनी कार। यदि मुझे इंडिविजुअल ब्रेकअप चाहिए कि किस मॉडल में कितना फायदा है, तो मॉडल को उठा के फिर मैंने रो में ले आता हूँ। तो रो में मुझे मॉडल के हिसाब से फायदा मिल जाएगा कि होंडा की किस गाड़ी में मुझे कितना फायदा है। सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग टूल पिवट टेबल, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं अपनी फील्ड को कस्टम सॉर्ट और कैसे भी करके आप इसमें इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेसिकली रफली कि व्हाट सॉर्ट ऑफ डेटा अ पर्टिकुलर पीपल वांट फ्रॉम यू। यू कैन इमीडिएटली just play with these fields and you will get the required result. Okay, तो ये पिवट टेबल हो गया। अब पिवट टेबल के बाद लास्ट एक अपने पास एक अच्छा टूल जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है रिलेटेड टू गूगल शीट्स। ये हमारे जो हिंदी वाले जो बेल्ट हैं उनके लिए बहुत काम का है, इवन साउथ और बाकी बेल्ट्स के लिए भी काम का है। तो लेट से मान के चलिए मेरे पास ये फील्ड है, ये यूथ का मेरे पास नाम है, एंड मैंने ये जो फील्ड है ये मैंने तैयार करके रखी है इन दी इंग्लिश, पर इमीडिएटली मुझे ये मांगता है कि नहीं गेट इट इन दी हिंदी। सो हाउ आई विल ट्रांसलेट इट, कैसे मैं इसको हिंदी में लिखूंगा। तो ये जो कुछ एड ऑन एडवांटेज है जो आपको गूगल शीट में काफ़ी काम आने वाले हैं। तो लेट से गूगल शीट को एक्सेस करने के लिए आप अपने गूगल एप्स में जाइए और एप्लीकेशंस में आप यहाँ सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो सिलेक्ट करके हमने गूगल शीट्स को खोला, हमने यहाँ एक ब्लैंक शीट को ओपन कर दिया। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ गूगल शीट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक कंक्लूडिंग रिमार्क में आ रहा हूँ कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ गूगल शीट ओवर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो गूगल शीट, गूगल का जितना भी प्लेटफॉर्म है, गूगल डिजाइंड इट्स एंटायर प्लेटफॉर्म ऑन द कोलैबोरेशन मॉडल, कि हम कितना ज़्यादा कोलैबोरेट करके कितना ज़्यादा एक शीट में दो लोग कैसे काम कर सकते हो। लेट्स से मैं एक्सेल में काम कर रहा था, बट इमीडिएटली सुष्मिता मैम हैव आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, बट आई वाज नॉट एबल टू सी हर स्क्रीन, और आई वांट टू वर्क ऑन द बिजनेस मॉडल विद अश्विन विद विपिन, एंड वी वांट टू वर्क ऑन द कॉमन शीट। तो ये जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे कोलैबोरेशन वाला काम है, दैट इज वेरी मच possible, very much make easy, it will be very much easy if we work on the Google Sheet, because we can collaborate. How can we collaborate? We can just simply share this particular sheet to everyone, to the collaborators, so that we can work on the same sheet or the same data, ठीक है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे शीट कर दिया, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसका प्रैक्टिस शीट, ठीक है। प्रैक्टिस शीट के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया, तो ऑप्शन में आप यहाँ पे यू कैन ऐड पीपल और द ग्रुप। इफ आई वांट टू ऐड विपिन एज अ कोलैबोरेटर, तो यहाँ पे मैंने विपिन डाला, ये शायद मेरा उस आईडी से नहीं खुलेगा। लेट्स से आई वांट टू यूज द शीट विद आशीष विश्वकर्मा, तो मैंने यहाँ उनका नाम ऐड कर दिया। देन साइमल्टेनियसली आई कैन सेंड दिस sheet to him, he will get a notification that Himanshu Gupta wants to collaborate this particular sheet with you, ठीक है। so he can also work on the particular sheet. otherwise आप ये लिंक से भी कर सकते हैं। तो जैसे ये लिंक है, इसको मैंने कॉपी लिंक किया, ठीक है। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया कि जो लिंक शेयरिंग है, लिंक शेयरिंग में you have to turn on this particular option कि whosoever have this particular link can edit this particular sheet। तो इन्होंने एडिट कर दिया, ठीक है। एडिट करने के बाद मैंने इस लिंक को कॉपी कर लिया और इसको डन कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इस शीट पे काम करना चाहता हूँ तो मैं अपने अर्जेंट ग्रुप पे जाता हूँ और अर्जेंट ग्रुप पे जाके मैंने ये लिंक दे दिया। अर्जेंट ग्रुप पे आप सभी लोग इस लिंक से इस शीट को एक्सेस कर सकते हैं। This is one of the foremost advantages of using Google Sheet, that two or more people can work on the same sheet simultaneously. So that is an advantage of Google Sheet.
अब हमको करना क्या था, दूसरा एडवांटेज कि लेट से मेरे पास ये फील्ड था, मैंने इस फील्ड को उठाया और इसको मैं शीट में एडिट करता हूँ, सारे बाकी फंक्शनैलिटी सेम है, मैंने इसको कंट्रोल V कर दिया, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये फील्ड आ गई। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो फील्ड है, अब ये पूरी की पूरी फील्ड हिंदी में ट्रांसलेट हो जाए, मुझे दोबारा से टाइपिंग ना करवानी पड़े। तो गूगल आपको एक अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करता है, आप यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाइए और फॉर्मूला ओपन कीजिए। इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद आप इसमें डालिए गूगल ट्रांसलेट, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गूगल ट्रांसलेट, तो गूगल ट्रांसलेट आप सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपको किस फील्ड को आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो लेट्स से इसको हम हटाते हैं, हम इस फील्ड में चले जाते हैं, इस फील्ड में हम चाहते हैं कि इस फील्ड को ये ट्रांसलेट करे, तो फिर से हमने क्या किया, इक्वल्स टू साइन, देन हमने यहाँ पे डाला गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट आया। गूगल ट्रांसलेट आने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया जाए। ठीक है, इस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है एंड आई वांट टू ट्रांसलेट दिस टेक्स्ट इनटू फ्रॉम सोर्स लैंग्वेज विच इज इंग्लिश टू हिंदी। तो सोर्स लैंग्वेज के लिए मैंने इन्वर्टेड कॉमा पे, ये बस आपसे ये जानना चाहता है कि आपका सोर्स लैंग्वेज क्या है और आप किस लैंग्वेज में इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो सोर्स लैंग्वेज में मैंने इंग्लिश डाल दिया। ठीक है, इंग्लिश डालने के बाद फिर से मैंने कॉमा लगाया एंड देन इसका बेस जो लैंग्वेज जिसमें मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ उसको मैंने हिंदी कर दिया। तो दैट इज, सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ, हाँ मुझे इसकी यहाँ पे मुझे करना था हिंदी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कर दिया हिंदी। कूल, अब देखिए ये होने के बाद ये लोड करेगा, देखिए ये अपने आप आ गया अपने पास रमाकांत मिश्रा जी। ये बहुत ही कूल फीचर है अपना MS एक्सेल की जगह गूगल शीट यूज करने का। अगर मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूँ, इसको नीचे तक ले आता हूँ, तो देखिए ये अपने आप थोड़ा सा टाइम लेगा और ऑटोमेटिकली जो शीट पे हमारी फील्ड्स हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, जैसे कुछ को ट्रांसलेशन ये नहीं ले पाता है, भीम से नहीं ले पाया, फिर से हम इसको ट्राई करते हैं नीचे ड्रैग डाउन करने का। कभी कभी ये कुछ नहीं ले पाता है, पर मोस्ट ऑफ द डेटा यू कैन ट्रांसलेट इनटू द फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ये एक अच्छा फंक्शन जो मुझे लगा इसका यूज करने का, ये आपका टाइपिंग का काम बहुत हद तक बचा देता है। मेरा डेटा शायद ओवर हो गया है, दैट्स व्हाई। एक बार फिर से बता देना हिमांशु, हाँ हाँ, नहीं हो पा रहा है, एरर दे रहा है, एक बार फिर से बता दो। फिर से कर देता हूँ मैं। सो लेट्स से मैंने फिर से एक डेटा सेट जो था, ये डेटा सेट मेरे पास अवेलेबल था, इसको मैं बैक करता हूँ, जस्ट अ मिनट, लिस्ट ऑफ वॉलंटियर्स में मैं जाता हूँ। ठीक है, लिस्ट ऑफ वॉलंटियर्स में मैंने जाके ये जो मेरे पास कुछ नाम थे ये मैंने नाम सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब इन नामों को उठा के मैंने कुछ नहीं किया, जो हमारा ये था नए कॉलम में मैंने इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला के लिए पहले आपको इक्वल्स टू साइन लगाना है, आप साथ साथ में करके देख सकते हैं। इक्वल्स टू साइन लगाया, फिर हमने को फॉर्मूला यूज करना है गूगल ट्रांसलेट का। सबसे पहले हमें बताना होता है कि कौन सी फील्ड हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो मैंने उस फील्ड पे क्लिक कर दिया, देन फिर मैंने कॉमा किया। अब ये पूछ रहा है कि आपकी सोर्स लैंग्वेज क्या है, तो सोर्स लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उसको हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। आपको सिंटेक्स नीचे देखने को मिलेगा, तो सोर्स लैंग्वेज को मैंने यहाँ कर दिया इंग्लिश। ठीक है, अब आपको इस सोर्स लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है हिंदी में, तो हिंदी का कोड जो है वो है HI, तो यहाँ पे मैंने कर दिया HI एंड देन फाइनली ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। तो ये मैंने एंटर कर दिया, देखिए ये लोड हो रहा है और लोड होने के बाद ये आपको आउटपुट देगा। दे दे भाई, देखिए विकास सिंह बेइज्जती नहीं करवाया इसने, आउटपुट दे दिया।
इसको हम और एक्सपेंड कर देंगे नीचे तक, तो जितनी भी फील्ड्स है वो सभी में आउटपुट आपको देना स्टार्ट कर देगा। ये कुछ नाम इंग्लिश में आ रहे हैं, कुछ हिंदी में आ रहे हैं हिमांशु। वो सेम इज विद फॉर्मेटिंग का दिक्कत है कि यहाँ पे मैंने जैसे ये कैप्स में लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। यूजुअली ओके ओके। अगर हाँ, अगर हमारा फॉर्मेटिंग सही है इंग्लिश में, क्योंकि मेरे ये वाली जो शीट है वॉलंटियर वाली, ये 2-3 फील्ड से ली गई है। अगर एंटर डेटा होगा ना आपके पास, डेटा जिसने एंट्री किया होगा पूरा, वो डेटा अगर आपके पास है तो उसको आप इजीली मतलब यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं, वहाँ पे ये एरर नहीं देगा। कुछ फॉर्मेटिंग एरर्स के कारण कभी कभी ये कुछ वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश में भी अपीयर कर देता है, ठीक है। इफ यू लेटर ऑन रिफ्रेश इट तो आपको मिल जाएगा। मैंने अपनी पूरी शीट इसी से ट्रांसलेट करके हिंदी में कन्वर्ट की थी। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे। तो बेसिकली हमने आज 4 चीज़ें सीखी। एक तो हमने बेसिक ऑफ एक्सेल सीखा। मैं फिर से शीट के थ्रू आपको नेविगेट करा देता हूँ कि हमने बेसिक ऑफ एक्सेल सीखा कि एक्सेल में हम बेसिकली कैसे काम कर सकते हैं। ये हमने पहले सीखा था कि बॉर्डर कैसे डालते हैं, अपीयरेंस कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें। सेकंड फिर हमने फेज में सीखा फार्मूला का यूज़ करना। तो फार्मूले के यूज़ करने में हमने ये देखा कि वैक्सीनेशन, प्लांटेशन, इसके हिसाब से हम कैसे अटेंडेंस दे सकते हैं, कैसे काउंट कर सकते हैं, कैसे सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है इफ फंक्शन, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन फॉर यू। देन मूविंग ऑन टू दिस, हमने फिर शीट की फॉर्मेटिंग देखी कि फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं, डुप्लीकेट्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर्स जो 11 डिजिट के हैं, 9 डिजिट के, उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये वाला चीज़ कि जो हमारे पास कई सारे डेटा सेट्स रहते हैं, उनको अगर हमें कंबाइन करके फील्ड में करना है तो कॉन्कैटिनेशन जो फंक्शन है, कॉन्कैट फंक्शन, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट वी हैव लर्न टुडे, ठीक है। एंड देन फिर हमने एक्सेल का थोड़ा सा जादू देखा, वो था जादू एक्स पिवट टेबल का, ठीक है। पिवट टेबल आपको कुछ नहीं रखना अपने हाथ में, बस मोबाइल रखना है या लैपटॉप रखना है। एंड देन फाइनली आप पिवट में जाके किसी भी डेटा सेट्स को मन चाहे तरीके से आप मॉड्यूलेट कर सकते हैं और रिक्वायर्ड रिजल्ट निकाल के इमीडिएटली एज अ सॉफ्टवेयर आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इसमें एक्सेल में आपने वर्कबुक देखा। विपिन का एक सजेशन था कि जैसे मैं शीट पे 4 लोगों को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और 4 पीपल आर साइमल्टेनियसली वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर शीट, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान का डेटा डिस्टर्ब कर देता है। सो लेट्स से ये मेरे 4 वॉलंटियर के नाम थे, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दिस पर्टिकुलर फील्ड बाय एनीवन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर सकता हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट रेंज का। तो यहाँ से मैं अपने शीट्स को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैंने इसको प्रोटेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ कि छूना मत, इसे बिल्कुल मत छूना, और यहाँ पे शीट डाल दिया और इसको परमिशन मैंने सेट कर दिया, ठीक है। तो इसको मैंने रिस्ट्रिक्ट किया कि केवल मैं ही इसे इस्तेमाल कर पाऊँ और कोई इसे इस्तेमाल ना कर पाए। तो मैंने इसको डन कर दिया। अगर आप में से कोई भी यूज कर रहा है इस शीट को गिवन लिंक से, तो वो इस फील्ड में कहीं पे भी कोई एडिट नहीं कर सकता। दिस फील्ड इज सेफ एंड सिक्योर फॉर मी। एंड गूगल शीट का एक और जो एडवांटेज था, वो एडवांटेज मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया कि आप ट्रांसलेशन के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड देन लेटर ऑन अगर आपको इसको ऑफलाइन यूज़ करना है तो फाइल से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड इट इन ऑन एक्सेल फॉर्मेट, यू कैन ईमेल दिस एज एन अटैचमेंट, और यू कैन डायरेक्टली प्रिंट दिस पर्टिकुलर वर्कशीट, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारा समरी भी एंड हो गया। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शुरुआत किया था एक शेर से, अंत करेंगे एक शेर से। बशीर बद्र एक शायर हैं। मैंने कोशिश की है कि एक्सेल का थोड़ा सा जादू आपको दिखा पाऊँ। यू गेट टू रियलाइज कि एक्सेल बहुत ही पावरफुल टूल है, एंड व्हेन वी कैन डू मल्टीपल थिंग्स ऑन एक्सेल बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स। फर्दर ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती रहेंगी तो हम ऐसे टूल्स डेवलप करते रहेंगे। और बशीर बद्र का शेर है कि इन आँखों से दिन रात बस बरसात होगी, अगर ऐसे ही काम आता रहा तो हम रोते ही रहेंगे। वी ऑलवेज क्राई, इन आँखों से दिन रात बरसात होगी, अगर जिंदगी ज़र्फ़ जज्बात होगी, और मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी,
फिर किसी मोड पर मुलाकात होगी। किसी वेबिनार पे अनम्यूट करते हुए आपको हाय हेलो बोलते हुए दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय। आप लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। Himanshu, it was Any great. questions? No questions, but I think it was great, and thank you so much, Himanshu. Thank you so much. Thank you, Vijay sir. Any other? हिमांशु जी, Thank you so much, Himanshu. It was so nicely explained, the whole session, and I have wrote it down all the points. मेरा डायरी भर गया है लिख लिख के, Thank you so and much, ma'am. I will look after the next session कि वहाँ पे हम लोग थोड़ा thoroughly और जान सके जो चीजें आज नहीं जान पाए, मतलब कुछ मिस किए हैं, तो एक और सेशन के लिए इंतजार करेंगे। Thank you so much. Sure, ma'am. Thank you. अभी फॉर्मूला अगर डालना है तो एक्सेल की तरह सेम ही रहेगा या कुछ अलग है गूगल शीट में? नहीं, एक्सेल की तरह ही है, सेम। आप जैसे एक्सेल यूज करते हैं वैसे ही आप गूगल शीट को भी यूज कर सकते हैं। तो देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस इन कि आप गूगल शीट में यूज कर रहे हैं, एक्सेल में यूज कर रहे हैं। आप एक्सेल और गूगल शीट में साइमल्टेनियसली डाउनलोड करके आप इसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू हिमांशु। Yes, one suggestion I want to also give. मैं एक suggestion देना चाहूँगा, if you want really. Yes sir. हिमांशु जी, what I did, जैसे आप कह रहे थे कि हम लोगों को डुप्लीकेसी वगैरह में बहुत दिक्कत हुई। जी जी जी। तो मैंने क्या, what I did, मैंने गूगल एक्सेल शीट बनाई जी। और शीट सबकी शेयरिंग की, और उस शीट में मैंने क्या किया, जितने भी हमारे पुराने नंबर्स हैं वो नंबर मैंने नीचे कॉपी पेस्ट करके सेम प्रोटेक्ट करके और उसको कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा दी। ओके। और वो एनवायरनमेंट के साथ फील्ड में शेयर करके भेज दिया। वो शीट ऐप डाउनलोड करके उसमें डेटा कर दिया। बिल्कुल। तो कोई भी अगर कोई भी नंबर वो भरते थे, अगर उसने पहले भेजा होगा तो डुप्लीकेसी ऑन द स्पॉट पता चल जाता है, वो इमीडिएटली डिटेक्ट कर लेगा। ग्रेट। यस हाँ हाँ। दिस इज ये चीज हमारा बढ़िया है कि आल्सो हमने ऑफिस में कोई भी डेटा टाइप नहीं किया, हमने सारे फील्ड में ही भेजा। दैट आई थिंक अदर्स कैन आल्सो डू सेम सिचुएशन। बट कभी कभी गूगल हैवी डेटा होने पे वर्किंग करना बंद कर देता है, जैसे एक्सेल करता है। गूगल शीट के साथ भी दिक्कत है। बाकी तो अभी ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, क्योंकि एक्सेल से खाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम भी है, सो आई ट्राई टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू। लेटर ऑन जब हम विपिन के 2.0 के बाद आएंगे तो हम एक्सेल में भी कुछ 2.0 करेंगे। वन सेशन एक्सक्लूसिवली फॉर अंडरस्टैंडिंग पिवट टेबल, one session exclusively for identifying the charts, graphs, and how can you make your sheet visually attractive, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। So there are a number of tools. विपिन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? विपिन सर, do you want to say something? Thank you, Himanshu. So well explained. It was very well structured session. So I especially congratulate you on that.